Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9th। तो बच्चों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम होने वाला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ये चैप्टर नंबर 3 होने वाला है एनसीईआरटी का और क्लास 9th की मैथ्स का ये बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस बहुत ही बेहतरीन से लेक्चर का। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बातें नोट करके लाया हूं बोर्ड पे पहले से ही आपके लिए, क्या क्या जो इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये काफी आसान चैप्टर है और काफी स्कोरिंग चैप्टर है। बच्चों ट्रस्ट मी, ये चैप्टर जो आप पढ़ेंगे मेरे से ये काफी आसान चैप्टर है और काफी स्कोरिंग भी है। काफी स्कोरिंग कहने का मतलब क्या है सर? आपका मतलब ये है बच्चों कि एटलीस्ट 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 4 to 5 मार्क्स का आप इसका वेटेज मान सकते हैं। 4 नंबर का अकेला चैप्टर है और ये अकेली यूनिट भी है। ठीक है, एक यूनिट है और ये एक ही चैप्टर है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, समझ गए क्या? काफी आसान काफी मासूम चैप्टर है ये। दूसरी बात, पहली बात समझ में आ गई होगी आपको। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात ये काफी छोटा भी चैप्टर है ये, वेरी शॉर्ट मतलब बहुत काफी छोटा चैप्टर है ये। ठीक है, थर्ड बात है कि काफी इंटरेस्टिंग भी है। अगर इंटरेस्टिंग आपको नहीं लगेगा, जहां पर आपको ऐसा फील होगा कि इंटरेस्टिंग नहीं है, वहां पर आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं बना दूंगा। वहां पर क्या लिख के लाया हूं मैं बना दूंगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। ठीक है, शुरू करें क्या? इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो काफी आसान, क्लास 9th की मैथ्स का सबसे आसान चैप्टर अगर कोई है पूरी मैथमेटिक्स का क्लास 9th की तो वो यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए आप जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस चैप्टर को। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर को। नोट कर लीजिए इसको। लेट मी चेक द वीडियो, क्या ये सही बन रही है? जी हाँ, नोट कर लीजिए बेटा। हेलो हेलो, सब लोग आ चुके हैं क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू कर चुके हैं हम। शुरुआत से एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से अच्छे सवालों तक आपको ले जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि 1 से 2 लेक्चर में, वेरी शॉर्ट का कहने का मतलब ये है कि 1 से 2 लेक्चर मतलब आज का लेक्चर तो पूरा मैंने सोचा है कि इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके यूज होते हैं सारे के सारे आप इस वीडियो को देखने के बाद, आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप पूरे कॉन्सेप्ट्स आप सीख चुके होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। समझ गए? फिर जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, मैं सोच रहा हूं उस वीडियो के अंदर जो सेकंड नंबर का लेक्चर आएगा, ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। जब लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा तो उसमें मैं कई सारे सवाल आपके लिए लेके आऊंगा, जिसमें मतलब पूरा लेक्चर वो केवल क्वेश्चंस पे ही वो करेगा, मतलब उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस ही होंगे सब। ठीक है, जिसमें आपके एनसीईआरटी के सवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल, आरडी शर्मा के सवाल, अच्छे अच्छे सवाल मैं आपके लिए लेके आऊंगा। समझ गए क्या? तो वेरी शॉर्ट कहने का मतलब ये है 2 लेक्चर इसके आएंगे। पहला लेक्चर आज है और कल दूसरा लेक्चर आपको मिल जाएगा। समझ गए क्या? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। ठीक है, शुरू करें क्या? मिटा लें क्या? 1 2 3 आ जाइए, आ जाइए प्यारे बच्चों। हेलो हेलो, क्या सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर? अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बहुत ही सुंदर सा लेक्चर, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और नया चैप्टर है ये, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आ जाइए। और अभी फिलहाल में हैप्पी न्यू ईयर जो है आपकी निकल के गई है, मतलब न्यू ईयर जो है आपकी वो निकल कर गई है 1 तारीख को, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सबको हैप्पी न्यू ईयर भाई। और अगर आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट ही करना चाहते हो अच्छे से, मतलब आपने सेलिब्रेट तो कर ही ली होगी, पर मेरा आपसे कहना ये है बच्चों कि न्यू ईयर वाले दिन आपने अगर कुछ गोल बनाया हो तो वो बहुत अच्छी बात है। क्या कहना है मेरा कहना आपसे ये बच्चों, आपको ना न्यू ईयर के दिन आपको एक गोल बनाना चाहिए। अगर आपने अब तक भी नहीं बनाया तो अब बना लीजिए। आज कितनी तारीख है? आज 6 तारीख है, ट्यूसडे है आज। तो आज के दिन भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप न्यू ईयर का एक गोल सेट कर लीजिए पूरी साल के लिए। मतलब आप ये समझिए, जब आप 2025 दिसंबर में आएंगे तब आप अपने आप को जब मिरर में खड़े होकर देखें तब अपने आप से ये कहें कि हाँ, मैंने इस साल में कुछ नया सीखा है या नया अचीव करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो एक गोल, अगर आप सच में न्यू ईयर मतलब न्यू ईयर आप बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर दूसरे लोगों को, या दूसरे लोग आपसे बोलते हैं, तो प्लीज आप उन लोगों को भी समझाइए ये चीज कि आप एक गोल अपना सेट करके चलिए कि मैं इस साल में ये चीज मैं अचीव कर लूंगा, ये चीज मेरा एक गोल है, ये मेरा एक एम है जिसको मैं अचीव करना चाहूंगा इस साल में। ठीक है, वही आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन हो जाएगा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? चलिए शुरू करते हैं फालतू की बातें ना करते हुए। अब मैंने आपको बता दिया है कि आपको न्यू ईयर अगर मनानी है, मेरी तरफ से आपको बहुत सारी विशेष हैं, आपकी सारी जितनी भी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूरी हों। बहुत सारी न्यू ईयर की बधाई आपको, हैप्पी न्यू ईयर टू ईच वन ऑफ यू। और मेरी तरफ से कहना बस यही है आपके लिए कि आप लोग अगर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करना ही चाहते हैं तो अपना एक गोल सेट कीजिए और उसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, शुरू करें क्या? आइए बिल्कुल बेसिक से कहानी को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं इसमें टॉपिक्स, सर आपने टॉपिक्स नहीं बताया आज कौन से हैं, तो नोट कर लो। टॉपिक्स के नाम पर अगर मैं आपसे बताऊं क्या क्या टॉपिक हैं जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं, सुनो, ऑल कंसेप्ट्स। क्या लिख रहा हूं बच्चों? ऑल कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सीजी लिख दे रहा हूं, समझ जाना आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब ऑल कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट है क्लास 9th के, बेटा क्लास 10th की बात नहीं है, क्लास 9th है इसलिए पहले लिख दिया, समझ गए क्या? हाँ सर, क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जितने भी कंसेप्ट हैं सारे के सारे बेसिक से लेके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स तक सब कुछ आपको सिखाया जाएगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है? अगर आप इस वीडियो पर आ चुके हैं तो प्लीज, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप 10 या 15 मिनट तक इस वीडियो पर रुक जाइए, उसके बाद आप खुद देख लीजिएगा, आपको ट्रस्ट होने लगेगा, ठीक है? ऑल कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको मैं सिखाकर तभी घर भेजूंगा, समझ गए क्या? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा रहने वाला टॉपिक। आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? ऑल कंसेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने कंसेप्ट्स हैं सारे के सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको कवर करा दूंगा। काफी छोटा चैप्टर है, काफी मासूम चैप्टर है और काफी आसान भी है, ठीक है? और 4 नंबर का है भाई, 4 नंबर की बात है तो आप इसको काबू में कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, समझ गए क्या? हाँ सर, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटाते हैं और अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं इसको, ठीक है? मिटाएं क्या? मिटाएं, 1 2 3, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सब लोग आ चुके हैं? और सब लोगों ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया है? हाँ सर बुला लिया हमने, पढ़ाई करते हैं हम, साफ नहीं करते हैं, बिल्कुल सबको इनवाइट कर दो भाई कि चैप्टर आ चुका है नया और नया लेक्चर भी डिलीवर कर दिया है सर ने, आ जाओ। चलो शुरुआत करें। हाँ सर, अब बहुत बातें कर ली आपने, अब शुरुआत कर लीजिए सर, आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन देता हूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल बेसिक से एकदम चलेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात आपको है नहीं। आपको तो पता ही अपने नेचर कि हम बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं हर कहानी, चाहे किसी ने कुछ पढ़ा हो पहले या नहीं पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है उससे, आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप हमें पढ़ा रहे हो, पहले इसका मतलब तो समझा दो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या। सर हाँ बिल्कुल समझाएंगे। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है तो आप एक बार लिख लीजिए पहले, आप अच्छा अगर लिखेंगे पहले हर बार की तरह, कॉपी और पेन आपको निकालना होता है और नोट्स बनाने होते हैं। और कोई बच्चा ऐसा है जो कॉपी पेन नहीं निकाल के बैठा है, भाई तो क्या कर रहे हो? कॉपी पेन निकालो भाई और वीडियो के साथ साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन ये लिख रहा हूं, आपको साथ साथ लिखनी है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। आइए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर लिखूं तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। वाओ सर वाओ, मजा आ गया, भारी शब्द है ये। इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that helps us to locate points on a plane using numbers। अब सर ये क्या लिख दिया आपने, समझाओगे नहीं क्या? मैंने कहा बिल्कुल समझाऊंगा। लिखा है, अगर कुछ भी अगर लिखा है भाई तो समझा के तो घर भेजेंगे आपको, ये तो पता ही है आपको अपने नेचर, ठीक है? सब कुछ समझा के भेजते हैं घर पे। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है उसका मतलब तो जानकारी होनी चाहिए ना मैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है ये मैं आपको अब समझा रहा हूं। आप सब लोगों ने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज कॉपी और पेन साथ में रखिएगा और ये नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आई प्रॉमिस यू ऑल, जब आप लास्ट तक आएंगे आई प्रॉमिस आपको ऐसा फील होने लगेगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके काबू में है एकदम, ठीक है? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है। ब्रांच सर ये क्या होता है अभी समझाऊंगा। ब्रांच है किस चीज की बेटा? बच्चों अब इंग्लिश में पहले समझने का प्रयास करो इसको। एक ब्रांच है मैथ्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, पॉइंट को, बच्चों किसको? पॉइंट को लोकेट करते हैं। किसके पॉइंट को लोकेट करते हैं? किस पर लोकेट करना होता है सर? प्लेन पर। सर ये प्लेन क्या होता है समझाऊंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। किसकी मदद से करते हैं? नंबर्स की मदद से। अब सर ऊपर से अगर आपने बताया, क्या बताया आपने? आपने बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों क्या है? एक मैथ्स की ऐसी ब्रांच, एक ऐसा पोर्शन मैथ्स का ऐसा पोर्शन जिसके अंदर हम पॉइंट को लोकेट करेंगे किसी प्लेन में नंबर्स का इस्तेमाल कर उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बार दोबारा से आराम से, शांति से, शिद्दत समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स की ऐसी शाखा है, ऐसी ब्रांच है, ऐसा पोर्शन है, ऐसा टुकड़ा है। समझ लिए, मैथ्स एक बहुत बड़ी चीज है, उसका छोटा सा पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैथ्स एक बहुत बड़ी चीज है, उसका एक छोटा सा पोर्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम डिस्कशन करते हैं बच्चों पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना होता है किसी प्लेन पर। पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना होता है किसी प्लेन पर, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना होता है किसी प्लेन पर नंबर्स का इस्तेमाल करके। इसी चीज को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आ जाइए दोबारा समझाता हूं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी मैथ्स की ब्रांच, मतलब बहुत बड़ी मैथ्स में से एक छोटा सा पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
एक बहुत बड़ी मैथ क्या है सर? मैथ बहुत बड़ी चीज है, मैथ मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट का छोटा सा पोर्शन, उसको हमने नाम दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या नाम दिया उसको हमने? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? ये डील करता है किसके साथ? पॉइंट्स की लोकेशन के साथ। हमें इसमें क्या करना है? पॉइंट दिया होगा। सर पॉइंट क्या होता है? ये रहा, कोई भी डॉट जो इस प्लेन सरफेस पर बनाया गया है, इसी को कहते हैं पॉइंट। क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। सर ये पॉइंट की कोई विड्थ कोई लेंथ कुछ होता है क्या? नहीं होता सर, कुछ भी नहीं होता। कोई लेंथ कोई विड्थ कुछ नहीं होता इसका, समझ गया क्या? हाँ सर। तो इस पॉइंट को इस बोर्ड पर कैसे लोकेट करेंगे? कैसे लोकेट करेंगे? नंबर्स का इस्तेमाल कर इस प्लेन पर हम कैसे किसी चीज को लोकेट करेंगे, ये चीज हमें कौन बताती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है बच्चों। क्या बताती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताती है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आई? इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट हेल्प्स अस टू लोकेट पॉइंट्स ऑन अ प्लेन यूजिंग नंबर्स का इस्तेमाल कर अगर आप किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर करते हैं? मैथ्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। समझ गए क्या? हेलो प्यारे चिंटू, क्या आपको समझ में आई ये सारी बातें? जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई, पर हमको ये समझ में नहीं आया सर कि प्लेन क्या होता है। ये समझ में नहीं आया। मैंने कहा अच्छा आओ समझाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज प्लेन? प्लेन बच्चों क्या होता है? प्लेन एक 2D, या आप पहले कह लीजिए फ्लैट होता है। क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होती है, 2D सरफेस बोल दीजिए आप। प्लेन क्या होता है बच्चों? प्लेन एक टाइप का, ये एरोप्लेन वाली बात नहीं है चिंटू, इधर पीछे से। सर एरोप्लेन में घूमेंगे? अरे नहीं, यहाँ आओ, ये वो वाला प्लेन नहीं है चिंटू, ये प्लेन दूसरा वाला है, ये सरफेस वाला प्लेन है। कोई सरफेस जो फ्लैट है, एकदम फ्लैट मतलब इस तरीके की फ्लैट। समझ गए क्या? हाँ, जो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल मतलब एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, जिसके पास सिर्फ 2 ही डायमेंशन होती हैं, उसको कहते हैं 2D फिगर या फिर 2 डायमेंशनल फिगर। ये आपने पहले बचपन वाली क्लासेस में पढ़ा होगा, पर फिर भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो एक प्लेन सरफेस अगर आपके पास मिलेगी, मतलब आपके पास अगर फ्लैट सरफेस मिलेगी, तो उसको आप क्या कहेंगे? प्लेन फिगर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेन फिगर है वो। फ्लैट सरफेस मिलेगी, आप समझ जाना वो प्लेन फिगर है। समझ गए क्या? हाँ सर समझ गए। तो उसी प्लेन फिगर में मान लीजिए अगर ये बोर्ड है, तो बोर्ड क्या है? ये बोर्ड देखो, ये बोर्ड क्या है सर? फ्लैट है, एकदम फ्लैट है ये सर, फ्लैट एकदम फ्लैट है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एक प्लेन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? ये एक प्लेन फिगर है। क्या ये एक प्लेन फिगर है? तो इसी प्लेन फिगर में अगर मैं कोई पॉइंट डॉट या पॉइंट मतलब बना दूं, तो डॉट मतलब एक पॉइंट है, तो ये पॉइंट है। इस पॉइंट की लोकेशन अगर मुझे बतानी हो बच्चों, इस प्लेन फिगर में, सर ये प्लेन आपको, हाँ ये पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? चेक कर लूं एक बार। दिख तो रहा है, पर इसको थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं, अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फील लो थोड़ी सी। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? इस पॉइंट को इस प्लेन सरफेस पर अगर मुझे बताना है, ये पॉइंट इस प्लेन सरफेस पर कहां पर लोकेट है, एग्जैक्ट पोजीशन अगर इसकी बतानी है, तो मैं मैथ्स की किस ब्रांच का इस्तेमाल करूंगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। किसका इस्तेमाल करूंगा बच्चों? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स की ऐसी ब्रांच है जो किसी पॉइंट की डायरेक्शन, पॉइंट की लोकेशन को बताने का काम करता है, कि पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ये हमें कौन बताता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है क्या आपको यहां तक की बात समझ में आई? आई होप एंड बिलीव कि आपको ये सारी डेफिनेशन समझ में आ गई। मैंने बहुत बार रिपीट भी कर दी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बात करते हैं थोड़ी सी आगे। सर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहां से, किसने दिया? आइए सर इस बारे में बात कर लेंगे थोड़ी सी। आइए बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों एक मैथ्स के एक मतलब मैथ्स के बहुत ही अच्छे योद्धा थे। आप उसका नाम फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन समझते हो, जिसका मैथ्स काफी अच्छा होता है, उसको मैथमेटिशियन कह देते हैं, है ना। तो एक बहुत ही मतलब फ्रांस के बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे, जिसका नाम था रेने डिस्कार्टिस। क्या नाम था उसका बच्चों? रेने डिस्कार्टिस। उन्होंने हमें ये मैथ्स का कंसेप्ट या चैप्टर दिया है, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उन्होंने ही इस बारे में डिस्कशन सबसे पहली बार किया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अब कुछ बच्चे नहीं भाई, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिस्कार्टिस जी। उन्होंने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहली बार हमें बताया था। ठीक है, इसी वजह से हमें चैप्टर पढ़ना पड़ता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ गए क्या? उन्होंने ही डिस्कशन किया था कि इस पॉइंट की कैसे आप लोकेशन बताएंगे, इस पॉइंट की इस प्लेन सरफेस पर कैसे लोकेशन बता पाओगे। ये किसने पहली बार डिस्कशन किया था? रेने डिस्कार्टिस जी ने, जो कि फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। 17th सेंचुरी में इन्होंने इस चीज की बात की थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, अब कैसे की थी वो चीज आगे आएगी, वो चीज आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको अभी वो चीज नहीं सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे अगर आप आओगे थोड़ा सा भी तो सिखाऊंगा। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, हमको यहां तक समझ में आ रही है सारी बातें। अब थोड़ी सी और कहानी आगे ले चलते हैं। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैं समझ में आ गया कि पॉइंट की लोकेशन को बताने का काम कौन कर रहा है। यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम यही है कि पॉइंट की लोकेशन, हम एग्जैक्ट लोकेशन इसकी कैसे बताएंगे, नंबर्स का इस्तेमाल करके वो हम बताएंगे। ठीक है, हाँ सर। अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं बच्चों। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं कि जो प्लेन है बच्चों, ये प्लेन जो है वो डिफाइंड किससे होता है? मैथ्स में ये प्लेन कैसे बनता है? मैथ्स में बच्चों
प्लेन जो डिफाइंड होता है ना मैथ्स में, प्लेन डिफाइंड होता है दो परपेंडिकुलर लाइन से, डिफाइंड बाई टू परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर का सिंबल है एक डॉट, देखो ऐसे एक डॉट, एक वर्टिकल लाइन और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके नीचे आर लिख दो, तो ये परपेंडिकुलर का सिस्टम सिंबल है। क्या ये परपेंडिकुलर का सिंबल, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। जब दो परपेंडिकुलर लाइंस आप मैथ्स में ड्रॉ कर देते हो तो वो एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। सर क्या क्या बोल दिया आपने, मैंने बोला चिंटू जब आप दो मैथ्स में परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हो तो वही दो परपेंडिकुलर लाइंस, वही दो परपेंडिकुलर लाइंस, अब मैं बना के दिखा रहा हूं आपको, वही दो परपेंडिकुलर लाइंस, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, तो ये दोनों लाइंस आपस में कैसी हैं सर, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सर परपेंडिकुलर का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी, समझ में आ गई। हाँ सर, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में किसका एंगल, कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 90 डिग्री, ये वाला भी एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, एकदम ऐसे है तो 90 डिग्री तो हो गई, सीधी सी बात है, समझ में आ गई होगी आपकी बात। क्या आपको ये दिख रहा है, क्या आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, जी सर। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया, ये इसकी डेफिनेशन लिखवाई, मैंने आपको समझाया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, फिर मैंने आपको समझाया प्लेन जो है, प्लेन, ये प्लेन होता क्या है, प्लेन मैंने बताया फ्लैट सरफेस होती है, उसी को बोलते हैं प्लेन। अब प्लेन बनता कैसे है बच्चों, मैथ्स में प्लेन कैसे बनता है, ये एरोप्लेन कैसे, वो एरोप्लेन नहीं है, ये वाला, ये मैथ्स वाला एरोप्लेन, ये मैथ्स वाला प्लेन जो है वो अलग है। तो प्लेन बनता किससे, प्लेन डिफाइन किससे करते हैं मैथ्स में, बाई टू परपेंडिकुलर लाइंस, दो आपस में परपेंडिकुलर लाइंस जब बनाते हैं तो उससे एक प्लेन बनकर निकलकर आता है, समझ गए क्या। हाँ सर, यहां तक की बात हमको समझ में आ गई है कि प्लेन कैसे बनता है, दो परपेंडिकुलर लाइंस से मिलकर एक प्लेन क्रिएट होता है मैथ्स में। अब इन्हीं दोनों परपेंडिकुलर लाइंस का कुछ नाम होता है बच्चों, है ना, इसको हम कहते हैं, इन्हीं, सबसे पहले अगर मैं इस एक लाइन की बात करता हूं बच्चों तो इनको हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, एक्सिस। आपको यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है एक्सिस का। एक्सिस क्या होता है बच्चों, ए एक्स आई एक्स, क्या मैं आप देख लूं क्या आपको दिख रहा है, जी सर। एक्सिस बच्चों, एक्सिस क्या होता है, एक बार इसको मिटा के दोबारा लिखते हैं, दोबारा लिखते हैं, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट वंस अगेन। एक्सिस बच्चों, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस क्या है, एक्सिस मतलब एक रेफरेंस लाइन है, अ रेफरेंस लाइन या नंबर लाइन आप बोल लीजिए, अ रेफरेंस लाइन, लाइन यूज्ड इन ज्योमेट्री, यूज्ड इन ग्राफ्स और ज्योमेट्री, ग्राफ और ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में या ग्राफ्स में जिस रेफरेंस लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्री या ग्राफ्स में जिस रेफरेंस लाइन का हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब एक लाइन है, एक लाइन है, समझ गए। हाँ सर, मैं आपको इस चीज को मिटा के दोबारा समझाऊंगा, अभी आप इस चीज का लोड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, समझ में आएगी बात। हाँ सर, ये सर आपने जो परपेंडिकुलर लाइन वाली बात बताई कि आप समझाओगे नहीं, बिल्कुल समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है यहां तक, बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, ये सारी डेफिनेशन लिख के मैंने आपको समझा दिया। मैथ्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम पॉइंट को लोकेट करेंगे प्लेन में नंबर्स का इस्तेमाल करके, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का शुरुआत कहां से हुई, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डिस्कार्टिस जी, उन्होंने हमें पहली बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानकारी दी। फिर मैंने आपको प्लेन की जानकारी दी। प्लेन होता क्या है, प्लेन एक फ्लैट 2D सरफेस होती है, और प्लेन डिफाइन किससे होता है बच्चों, दो परपेंडिकुलर लाइन से हम प्लेन को मैथ्स में डिफाइन करते हैं, समझ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया एक्सिस क्या होता है, क्या बताया मैंने, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस एक रेफरेंस लाइन है, एक सिंपल एक रेफरेंस लाइन है जिसको हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं या ग्राफ्स में यूज करते हैं, समझ गए। ये एक टाइप की नंबर लाइन जो आपने नंबर सिस्टम्स में मेरे से पढ़ी हुई है, नंबर लाइन जो बनाते हैं जिसमें रियल नंबर्स आते हैं, उसी को हम कहते हैं एक्सिस, समझ गए क्या। हाँ सर, अब ये एक्सिस बच्चों दो तरीके की होती है। ये जो एक्सिस है ना, ये दो तरीके की है, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं बच्चों, वाई एक्सिस। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, जिस बच्चे ने कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में नहीं सुना है ना, उसको भी सब कुछ एकदम बेसिक से समझ में आएगा। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं, कुछ भी हाई फाई बातें नहीं कर रहा हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ नॉर्मल बातें चल रही हैं बिल्कुल। अगर आपने कभी पहले कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आप समझ सकते हैं आसानी से, समझ गए क्या, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर हम समझ चुके हैं। आइए, एक्सिस कितने प्रकार की होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दो तरीके की एक्सिस होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। बच्चों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइंडली अगर बोला जाएगा, एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस को कंबाइंडली अगर दोनों को हम एक साथ बोलेंगे तो हम बोलते हैं उसको एक्सिस। इस एक्सिस में ई एक्स मतलब ऐसे करके ए एक्स ई एस, ये वाला एक्सिस, समझ गए। हाँ सर, जब ये एक्सिस जो है इसका प्लूरल है, ये प्लूरल समझते हैं। हाँ सर, एक से ज्यादा प्लूरल, एक चीज सिंगुलर, समझ गए क्या। हाँ सर, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। दोबारा समझा रहा हूं, जब इन दोनों को कंबाइंडली पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, एक्सिस,
और जब एक एक की बात करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। समझ गए? एक्सिस होता क्या है? एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है जो हम ग्राफ्स में या ज्योमेट्री में यूज करते हैं। क्या आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। अब एक्स एक्सिस क्या होता है बच्चों? एक्स एक्सिस क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, एनएल समझ जाना आप, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, यही इसी को हम क्या कह देते हैं? एक्स एक्सिस। और एक वर्टिकल नंबर लाइन, इसको हम कह देते हैं वाई एक्सिस। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आई? क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब प्लेन में मैंने ये सारी बातें बताई आपको। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के किसने दिया? मैं फ्रेंच मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टिस जी, इनकी वजह से हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है आज। समझ गए क्या? हाँ सर। एक्सिस क्या होता है? एक रेफरेंस लाइन है जो ग्राफ्स में या ज्योमेट्री में यूज की जाती है। एक्सिस दो तरीके की होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या होता है? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, और वाई एक्सिस क्या होता है? वर्टिकल नंबर लाइन। क्या यहां तक आपको समझ में आ रहा है? सर हॉरिजॉन्टल का मतलब नहीं पता, समझा रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट। उसके बाद मैं इसको मिटा के आपको समझा रहा हूं हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन क्या होता है, वर्टिकल नंबर लाइन क्या होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। नोट करो इसको जल्दी, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज जल्दी से नोट करते रहो, प्लीज शांति से पेशेंस रख के 10-15 मिनट और देख लो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। इसको जब आप देख लेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू ऑल। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया मैंने, बिल्कुल बेसिक से, जहां से मुझे लगता था कि सुइटेबल है आपके लिए पढ़ाना। ठीक है, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट इट डाउन फास्ट बच्चों। फिर हम शुरू करते हैं आगे की बातें। हो गया क्या? मिटा लें? 1 2 3, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सब लोग आ चुके हैं? हाँ सर हम आ चुके हैं, आ जाइए फिर, आ जाइए भाई, आ जाइए। सर कहाँ आ जाएं आप? सर बुलाते रहते हो सर, कभी बताते तो हो नहीं क्या कह रहे हो। मैंने कहा बच्चों आराम से शिद्दत से समझा रहा हूँ सारी बातें, आपको टेंशन नहीं लेनी है, समझा रहा हूँ बच्चों, आप ही के लिए तो यहाँ खड़ा हूँ यार। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, क्या सब लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? जी सर। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? जी सर। सब कुछ आप सब दिखाई भी दे रहे हो, सुनाई भी दे रहे हो, बढ़िया एकदम मस्त लग रहे हो सर आप। मैंने कहा अच्छी बात है ये तो। चलो आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हा 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 हा, आ जाओ बच्चों, प्यारे बच्चों आ जाइए। अब थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल की और वर्टिकल की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों प्यारे बच्चों, आपको पता भी होगा फिर भी सुन लीजिए एक बार। बच्चों प्यारे बच्चों, जिन बच्चों के लिए मैं ये सब कुछ उन बच्चों के लिए करता हूं जिनको बिल्कुल बेसिक से कुछ भी नहीं आता, उनको, उनके लिए। ठीक है, हाँ सर। ये ऐसी, जब आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर दोगे, एक लेटी हुई लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और प्यार से इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से इसको हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। क्या कहते हैं इसको? हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। सर नंबर लाइन है तो कहीं ना कहीं इसमें जीरो भी आ रहा होगा। मैंने कहा हाँ, आप पीछे पढ़ के आए नंबर सिस्टम में, अगर नंबर लाइन है तो कहीं ना कहीं इसमें सेंटर में जीरो भी रहा होगा, और जीरो के इस तरफ वाले नंबर, अब पीछे से आवाज आएगी सर, जीरो के इस तरफ वाले नंबर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, और जीरो के इस तरफ वाले नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो मेंशन कर लेते क्या? हाँ सर कर लीजिए। यहां पर 1 होगा, कहीं यहां पर 2, यहां पर 3, सर यहां पर 4। सर क्या यहां पर 1 2 3 4 आएंगे? 1.2 नहीं आएगा? मैंने कहा आएगा, मैंने कहा आएगा, बिकॉज दिस इज अ नंबर लाइन, और नंबर लाइन में सभी रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो रियल नंबर्स पूरे आएंगे इसमें। समझ में आ गई बात? हाँ सर। सर ये नेगेटिव वाले क्यों नहीं लिखे? सर प्लीज, नेगेटिव वाले से दुश्मनी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। आ जाइए, -1 -2 -3। क्या आपको यहां समझ में आया? इसी को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और यही आपकी प्यारी सी हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या ये बच्चों? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल, समझ गए क्या? क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आई? एक्स एक्सिस क्या है? होती है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन। अब जरा बात करते हैं वाई एक्सिस की। बच्चों किसकी बात करते हैं हम? वाई एक्सिस की। देखो वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ये है ऐसी एक वर्टिकल लाइन ऐसी, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। बच्चों इसको क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। सर वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल मतलब बच्चों खड़ी हुई लाइन। वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन मतलब एक ऐसी खड़ी हुई लंबी सी लाइन, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और यही होती है हमारी मैथ्स में वाई एक्सिस। क्या होती है ये? वाई एक्सिस। सर एक्सिस क्या होता है? एक नंबर लाइन जो हम ग्राफ्स में या ज्योमेट्री में यूज करते हैं, उसको कहते हैं एक्सिस। समझ गए क्या? हाँ सर, उसको हम समझ चुके हैं। इन दोनों को कंबाइंडली क्या कहा जाएगा? इन दोनों को कंबाइंडली, इन लाइंस को कंबाइंडली कहते हैं एक्सिस। बच्चों प्यार से आराम से, इन दोनों लाइंस को कंबाइंडली क्या कहते हैं बच्चों? एक्सिस। क्या कहते हैं? AXES, क्योंकि ये प्लूरल है एक्सिस का, इसका प्लूरल ये है, या ई आ रहा है, यहां पर आई आ रहा है,
कंफ्यूज मत होइएगा, समझ गए क्या? हाँ सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। ये हमारी एक्स एक्सिस जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको कह दिया एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको कह दिया वाई एक्सिस। सर क्या वाई एक्सिस पर पॉइंट नहीं होते हैं? मैंने कहा बिल्कुल होते हैं, पर हमने बनाई नहीं है, इस वजह से नहीं है। सुनो अब इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है, सुनो बेटा, अब थोड़ी थोड़ी बातें आपको समझनी पड़ेंगी, पहचानी पड़ेंगी। कुछ बातें थ्योरेटिकल हैं, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है तो आपको पहचाना पड़ेगा थोड़ा सा। सुनो अब यहां से ऊपर, अब हमने कुछ नहीं सर, ये वर्टिकल लाइन कैसे बनी? ये कैसे बनी? इस वाली लाइन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ऐसे थोड़ा सा इस तरीके को ऐसे घुमा दिया, मतलब इसी वाली लाइन को, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसी को यहां से पकड़ के ऐसे करके घुमा दो, तो ये इस तरीके, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन, नेगेटिव वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। मतलब यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपको बराबर बराबर लेनी है, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा। डोंट वरी बच्चों, प्लीज डोंट वरी। यहां पर 0 है, आप याद रखना, ठीक है? हाँ सर। फिर यहां पर आता है -1 और यहां पर आता है -2, यहां पर आता है -3। क्या आपको यहां तक की सारी बातें समझ में आई? सर ये होती है एक्स एक्सिस जो ऐसे लेटी हुई है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसी को बोल देते हैं एक्स एक्सिस। इस पर से क्या आता है? इस पर नंबर्स आते हैं बच्चों। क्या आते हैं? इस पर नंबर्स। और वाई एक्सिस पर क्या आता है सर? वाई एक्सिस पर क्या आता है बच्चों? वाई एक्सिस पर आते हैं आपके नंबर्स। क्या आते हैं? नंबर्स। सर वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल लाइन है। वाई एक्सिस एक वर्टिकल लाइन मतलब सर लंबी लंबी लाइन, जो खड़ी हुई लाइन है लंबी वाली, इसको कहते हैं वर्टिकल लाइन, और जो लेटी हुई लाइन है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है? हॉरिजॉन्टल का नाम से, हॉरिजॉन्टल को प्यार से हम क्या बुलाते हैं? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल को हम प्यार से क्या बुलाते हैं? वाई एक्सिस। क्या आपको यहां समझ में आई? हाँ सर। अब सुनो प्यार से एक बात और बताता हूं अच्छी चीज में, यहां से 0 से लेके ऊपर वाली लाइन, 0 से लेके ऊपर वाली लाइन, इसको कहते हैं वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव वाली वाई एक्सिस। ठीक है? और 0 से लेके ये वाली यहां तक, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से ये वाली जो वर्टिकल एक्सिस है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिव वाई एक्सिस। और यहां से लेके ये वाली जो लाइन है, इसको बोलते हैं नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? आप अभी सुनते चलिए बस, अभी थ्योरेटिकल सी बातें हैं, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। फिर 0 से इस तरफ वाली, अब आप समझ चुके हैं, ये 0 से इस तरफ वाली क्या है? ये दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाली एक्स एक्सिस है। क्या ये? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है? और नेगेटिव एक्स एक्सिस सिमिलरली क्या होगा? ये यहां से लेके यहां तक की बात, ये सारी जो है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, एक बार सुन लीजिए आराम से। ये बहुत आसान बातें हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी गो थ्रू करवा दे रहा हूं। 0 से इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, 0 के इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, 0 के ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, 0 के नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। क्या आपको यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? जी सर हमको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए, फिर अच्छी बातें इसी में बता रहा हूं। ठीक है? हाँ सर। अब सुनो, इसी के अंदर थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। अब आप थोड़ा सा देख लीजिए। सुनो दोबारा बना देंगे? हाँ सर दोबारा बना दीजिए एक बार, ये थोड़ा सा बिगड़ सा गया है। आ जाइए, दोबारा बना देंगे, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, कोई लोड नहीं लेना है। बहुत आसान चैप्टर है ये, बहुत मासूम चैप्टर है, समझ में आपके सब सारा कुछ आ ही जाएगा। और आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको सबको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या किसी को हो रही है क्या? सर नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं हो रही। आ जाइए जल्दी से एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। अब सुनो, अब कुछ आगे चल रहा है, देखो सुनो, एक एक्स एक्स, ये हमने वाई एक्सिस बना ली, अब एक एक्स एक्सिस बना लो ऐसे। ठीक है? हाँ सर। अब आप जान चुके हैं ये एक्स है, ये वाई है। अब इस पॉइंट को हम लिख देते हैं एक्स डैश। तो घबराइएगा मत, बुक्स में लिखा होता है ये एक्स डैश क्या है? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सर वाई डैश क्या है? नेगेटिव वाई एक्सिस है। पॉजिटिव वाई, अगर सिर्फ वाई लिखा है तो उसका मतलब समझ जाना, वाई लिखा है इसका मतलब है पॉजिटिव वाई एक्सिस, और नीचे वाई डैश लिखा है इसका मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। समझ गए? हाँ सर। अब सुनो बच्चों, अब ध्यान सुनिएगा, ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस आपने बनाई है, सर ये परपेंडिकुलर मतलब दोनों में ये जहां पर मीट कर रही हैं बच्चों, जिस पॉइंट को, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रही हैं, यहां पर फॉर्म होने वाले जो एंगल्स हैं वो 90 की डिग्री के होंगे। चेक कर लीजिए बच्चों, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के आपको नजर आ रहे होंगे। बच्चों, प्यारे बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है इस वाली लाइन के बीच में और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का है, इस वाली लाइन के बीच में इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। क्या आपको ये बात आपको समझ में आ गई? जी सर, हमको ये बात समझ में आ गई। चारों एंगल्स जो बन रहे हैं वो 90 के बन रहे हैं, इसीलिए दोनों लाइंस आपस में कहती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? जी सर। अब सुनो, मैंने आपको शुरुआत में एक बात पढ़ाई थी, अगर आपको याद आ रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रही तो भी अच्छी बात है। तो सुनो, प्लेन किससे बनता है बच्चों? प्लेन डिफाइंड होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, प्लेन डिफाइंड होता है, डिफाइंड बाई टू परपेंडिकुलर लाइंस। बताया था मैंने आपको, अभी तो पीछे बता के आया हूं कि प्लेन किससे डिफाइंड होता है बच्चों मैथ्स में?
बाई 2 परपेंडिकुलर लाइंस। सर वो परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी है? मैंने कहा चिंटू ये वाली लाइंस है, ये वाली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको पूरे को अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। इसको पूरे को बोलेंगे तो वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। जी सर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इन्हीं लाइन से एक प्लेन बनता है। अब ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ना भैया, इस एक्स एक्सिस ने, इस वाई एक्सिस ने, इस पूरे मतलब इस एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने आपस में इंटरसेक्शन करके इस प्लेन को मतलब एक प्लेन को फॉर्म कर दिया है। और इसी प्लेन का नाम होता है बच्चों इस चैप्टर के अंदर, प्लेन तो बोलते हैं इसको, पर कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन, या इसको कार्टेशियन सिस्टम कुछ भी कह लीजिए, कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ भी कह लीजिए आप इसको, ठीक है। बुक्स में कई नाम इसके लिखे होंगे, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, कुछ भी कह लीजिए आप इसको। समझ गए क्या? क्या आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं सर। कार्टेशियन, इसको मैं लिख देता हूँ, चलिए क्या क्या और कहते हैं सुनो, इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गई बात। और कुछ लोग इसको कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं, वो आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। तो ये दो बातें हैं आपको याद रखनी है कि इन दोनों लाइंस से फॉर्म होने वाला ये जो सिस्टम है, सिस्टम को या इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, या फिर हम इसको कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। क्या आपको समझ में आ गई सारी बातें? हाँ सर। अब सुनो बेटा, अब आगे चलते हैं। ये दोनों पॉइंट, कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। सर अगर आपसे कोई पूछ ले ओरिजिन क्या है, कुछ ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन का मतलब क्या है? ये वाला पॉइंट। ओरिजिन का मतलब क्या है बच्चों? ओरिजिन, सर ओरिजिन का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब सर ये दोनों लाइंस जहां पर आपस में कट कर रही है एक दूसरे को, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस आपस में कट कर रही हैं, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन। इसी पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है? ओरिजिन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसका ओरिजिन नाम कैसे पड़ा? ये यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, चेक कर लो आप। ये भैया ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस जो यहीं से ओरिजिनेट हुई है, ये वाली एक्सिस यहीं से ओरिजिनेट हुई है, और ये वाली एक्सिस भी यहीं से ओरिजिनेट हुई है, तो इसका नाम यहां से आप समझ सकते हैं ओरिजिन। पर मेरा कहना यह है आपसे कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिफाइंड एज ओरिजिन। ये आप याद कर लीजिए। डेफिनेशन अगर आपको लिखनी है तो लिख लीजिए। ओरिजिन मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, आपको कुछ कुछ आपकी कॉपी में कलम चलनी चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोबारा सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिफाइंड एज ओरिजिन। ये आपकी कॉपी में कलम चलनी चाहिए, आपको लिखनी चाहिए डेफिनेशन, ओरिजिन की डेफिनेशन क्या होती है। समझ गए क्या? क्या आपको ओरिजिन समझ में आया? मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया, अभी तक मैंने कुछ हाई फाई बातें तो की नहीं है, बिल्कुल बेसिक से। पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाया, प्लेन किससे डिफाइंड होता है ये समझा दिया, फिर मैंने आपको एक्स एक्सिस बना के दिखाई, वाई एक्सिस बना के दिखाई, फिर मैंने आपको समझाया कि ये तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की यहां बात की जा रही है ना, कि यही दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं जिनसे एक प्लेन बनकर तैयार हुआ है, जिसको हम कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। क्या अब आपको सारी बात समझ में आने लगी? पीछे से बातें लिंक होने लगी? जी सर हमको पीछे से बातें सारी लिंक होने लगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट समझाता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। जल्दी से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। नई नई चीजें अगर आप पहले आपने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको ये चीजें थोड़ी सी टफ लग रही होंगी, पर ये ऑल्दो ये टफ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, सारी चीजें आसान चीजें, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्यारे बच्चों प्लीज नोट इट डाउन, फिर मैं आपको कुछ और बातें बताता हूं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलें क्या आगे? चलो इसमें ओरिजिन यही समझा दिया। क्या मैं आपको पहले क्वाड्रेंट समझा दूं? जी सर पहले क्वाड्रेंट समझा दीजिए। मिटा लें इसको मिटा रहा हूं यहां से। मैं यहीं पे आपको पहले क्वाड्रेंट की डेफिनेशन और देना चाहता हूं। क्वाड्रेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। कार्टेशियन प्लेन समझ में आया? ये जो प्लेन इस एक्स एक्सिस से और इस वाई एक्सिस से जो प्लेन बनकर तैयार हुआ, इसी प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप एंड बिलीव। आ जाइए। चलो अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, इस एक्स एक्सिस ने और इस वाई एक्सिस ने, इस एक्स एक्सिस ने और इस वाई एक्सिस ने इस प्लेन को 4 रीजन्स में डिवाइड कर दिया है। वही 4 रीजन्स क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ध्यान सुनेंगे, क्वाड्रेंट की डेफिनेशन पूछी जाती है अगर आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बताइए। सर क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? सुनो एक बार, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस divides the plane in 4 regions, and these 4 regions are called quadrant। ठीक है? हाँ सर, अब हमको समझ में आ गया है क्वाड्रेंट की डेफिनेशन क्या होती है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है बच्चों, क्वाड मतलब होता है वैसे भी 4, और रेंट मतलब रीजन, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो क्वाड्रेंट मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन,
एक्स एक्सिस ने, इस वाली एक्सिस ने और इस वाली एक्सिस ने, इस एक्स एक्सिस ने और इस वाई एक्सिस ने इस प्लेन को 4 बराबर भागों में बांट दिया। 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। दोबारा देखो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। इसी को रीजन भी कह देते हैं। ये पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। ठीक है, तो इन्हीं 4 रीजन में जिस प्लेन को डिवाइड किया है इस एक्स एक्सिस ने और इस वाई एक्सिस ने, तो इन्हीं चारों रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, ये होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट। सर आपने पहला इसको क्यों बोला? सर मैं तो पहला इसको बोलूंगा। चिंटू पीछे से बोल रहा है, सर मैं तो पहला इसको बोलूंगा, दूसरा इसको बोलूंगा, सर मेरा मन करेगा तो तीसरा इसको बोल दूंगा। मैंने कहा चिंटू ऐसा नहीं चलता है मैथ्स में। मैथ्स में आपको जैसा बता दिया गया है वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये जो आप लिख रहे हो अपने मन से, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समझ गए? अब आपको यहां समझाता हूं कॉन्सेप्ट क्या है इसका। कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि मैथ्स में जो रेने डिस्कार्टिस जी आई, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने मन से ये डिसाइड कर दिया कि हमें जो क्वाड्रेंट लिखने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखने हैं और 1 2 3 यहीं से स्टार्ट करनी है। मतलब पहला क्वाड्रेंट क्या कहा जाएगा? उन्होंने कहा पहला क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये वाला क्वाड्रेंट पहला होगा। तो दूसरा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये वाला क्वाड्रेंट दूसरा होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसको हम प्यार से Q1 भी बुला सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। Q1 मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1। इसको हम प्यार से Q2 भी बुला सकते हैं, तो डोंट टेक एनी टाइप ऑफ टेंशन और दिक्कत। ठीक है, इस बात की कोई दिक्कत मत लीजिएगा। Q1 क्यों लिख दिया, Q2 क्यों लिख दिया? भैया नाम नहीं इसका, आपका नाम चिंटू चिंटी सब होता है ना, तो वैसे इसका नाम भी लिख दिया है। Q1 मतलब क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट नंबर 3, और इसको हम प्यार से क्वाड्रेंट नंबर 4 भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आई? क्वाड्रेंट बेसिकली क्या है? क्वाड्रेंट क्या है? एक बार दोबारा से देख लीजिए डेफिनेशन। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन। एक्स एक्सिस ने, इस वाली एक्सिस ने और इस वाली एक्सिस ने इस प्लेन को 4 भागों में बांट दिया। 1 2 3 4। समझ में आ गई बात? हाँ सर, इन्हीं चारों भागों को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। समझ में आ गई बात? पॉइंट की बात अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं की है कि कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा, कुछ नहीं बताया अभी, सिर्फ क्वाड्रेंट के बारे में जानकारी दी है। अब आगे चलूंगा तो क्वाड्रेंट की उसके पॉइंट के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बिल्कुल बेसिक से जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, प्लीज इस पैटर्न को थोड़ी एक बार फॉलो कर लो, उसके बाद आपको आने लगेगा समझ में कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कोऑर्डिनेट समझाने का प्रयास करता हूं। नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। यहां मैंने आपको क्वाड्रेंट की भी डेफिनेशन दे दी है। आ जाइए, शुरू करें क्या? शुरू करें क्या? एक्स एक्सिस एक बार रिपीट कर दूं क्या? हाँ सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट। अपनी मर्जी नहीं चलानी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहां से एंटी क्लॉकवाइज। सर एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है भैया? क्लॉक कैसे चलती है, घड़ी कैसे चलती है? इस डायरेक्शन में चलती है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब उसका उल्टा, उल्टा एंटी मैंने होता है उल्टा, तो उल्टा चलो ऐसे ऐसे करके एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। समझ गए क्या? इसी को बोलते हैं क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस ने जिस प्लेन को 4 भागों में 4 रीजन में डिवाइड किया, वही 4 रीजन क्वाड्रेंट कहलाते हैं। ठीक है क्या? क्या आपको एक्सिस, क्वाड्रेंट ये दोनों बात समझ में आई? ओरिजिन ये समझ में आया? हाँ सर, ओरिजिन क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको कहते हैं हम ओरिजिन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका किसी को चोरी है? नहीं सर, कोई दिक्कत। अभी तक तो आपने कुछ ऐसी बात ही नहीं की जिससे हमें कोई परेशानी होगी। बिल्कुल मासूम मासूम बातें कर रहे हो आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम शुरू कर दिया, पता भी नहीं चला हमें। अच्छा लग रहा है, एकदम मजा आ रहा है, अच्छी बात है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज 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 नोट इट डाउन बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। अरे नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो। वो क्या मिटा लें क्या? 1 2 3 आ जाइए। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे प्यारे बच्चों, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है। इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या कहना चाहते हो सर आप? कोऑर्डिनेट से अब हमें क्या समझाना चाहते हो? अरे प्यारे बच्चों, हो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अरे बिल्कुल डेफिनेशन लिखते चलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, कोई लोड नहीं लेना किसी प्रकार का। लेक्चर नंबर 1 है और आखिरी लेक्चर भी यही है, वन शॉट की फॉर्म में आपको कराया जा रहा है। ठीक है, आ जाइए। अब बहुत आपने वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं। अरे हेलो हेलो प्यारे बच्चों, सबकी नजरें बोर्ड पर ही होनी चाहिए, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आपने डायलॉग मार दिया सर, अब तो बोर्ड पर ही नजरें रहेंगी हमारी। मैंने कहा कोऑर्डिनेट क्या होता है समझा रहा हूं। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, आराम से डेफिनेशन लिखो, सब कुछ समझाऊंगा। कुछ भी ऐसा हुआ अब तक जो नहीं समझाया लिख करके कह के चला गया हूं, तो नोट करो, समझाऊंगा सारी बातें। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज, एक वैल्यूज का सेट
सेट ऑफ वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शोज एग्जैक्ट पोजीशन इन अ स्पेस। लिख लीजिए इसको आराम से, फिर मैं आपको समझाता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में पहले, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात यहां लिख रहा हूं, these are represented by ordered pair, ठीक है। इस बात को मैंने यहां लिख दिया है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्यार से सारी बातें समझाते हुए आगे चलूंगा। हो गया नोट? हो गया? क्या आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं? अगर आप प्लीज ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ साथ नोट कर रहे हैं, इसमें आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आई प्रॉमिस यू ऑल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, समझ गए क्या? नोट कर लिया, चले आगे समझाएं क्या? आ जाइए। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं समझने का प्रयास करते हैं। एक सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है, एग्जैक्ट पोजीशन को स्पेस में अगर कोई चीज बताती है। सुनो मैं आपको समझाता हूं, इस रेफरेंस इसको भूल जाओ भी के लिए, आप यहां देखो पहले, सुनो इस पॉइंट की, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे। अब यहां बात चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किससे रिलेटेड है बेटा? सारा कुछ पॉइंट से। किससे रिलेटेड बच्चों? किससे रिलेटेड है बच्चों? पॉइंट की लोकेशन बताने। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं? पॉइंट की लोकेशन ही तो बताते हैं। तो वही पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इस ध्यान सुनेंगे अब, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन। अब ये स्पेस आप समझ लीजिए, स्पेस मतलब खाली जगह, तो ये खाली जगह है, इस खाली जगह में, इस स्पेस में, इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए जिस चीज का मैं इस्तेमाल अब आगे करूंगा, वो चीज है कोऑर्डिनेट। वो चीज क्या है बच्चों? कोऑर्डिनेट। ध्यान से एक और बार आराम से समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेट? हेलो प्लीज चिंटू, प्लीज 2 मिनट के लिए और बोर्ड पर नजर लगा लो। कोऑर्डिनेट एकदम आसान लगने लगेगा आपको। सुनो, पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट एक डॉट है जो किसी भी फ्री स्पेस पर बना हुआ है, ठीक है। हाँ सर, ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट को इसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर बतानी है मुझे किसी को, तो मैं कैसे बताऊंगा? इसके कोऑर्डिनेट की मदद से बताऊंगा। ध्यान, दोबारा सुनो, इस पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन अगर मुझे किसी को बतानी है, तो इसकी कोऑर्डिनेट की हेल्प से मैं बताऊंगा इसकी एग्जैक्ट पोजीशन। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? दोबारा पढ़ते हैं डेफिनेशन। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शोज एग्जैक्ट पोजीशन। ये क्या बताता है? एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। एक ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज, आराम से। हेलो, अगर आप थक चुके हैं, मैं भी थक चुका हूं थोड़ा सा, 1 मिनट सांस लूं। आइए शुरू करते हैं। इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज दैट शोज एग्जैक्ट पोजीशन। एक ऐसी सेट ऑफ वैल्यू जो एग्जैक्ट पोजीशन को बताएं किसी स्पेस में एग्जैक्ट पोजीशन को बताने वाली सेट ऑफ वैल्यूज को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। अब एक बात यहां साइड में नोट पॉइंट करके आप लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट पॉइंट करके सारी बात जो मैं लिखाते हुए चल रहा हूं, प्लीज लिखते हुए चलिएगा। आपके बेस्ट नोट्स मैं आपको बनवा के तैयार करवा दूंगा। क्या है नोट में? दीज आर रिप्रेजेंटेड बाई ऑर्डर्ड पेयर। अब ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। अब पिछले जो मेरे चिंटूज हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब सर क्या कहना चाहते हैं। आपने मुझे बताया था बच्चों, सर आपने हमें बताया, हेलो बोर्ड पर ही नजर लगाओ। मैंने आपको बताया था, जब आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ाना था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इसके सॉल्यूशंस हम हमेशा पेयर में लिखते हैं। उसी पेयर को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। सर वो पेयर कैसे लिखा जाता है आप बताएंगे? दोबारा से मैंने दोबारा बताऊंगा। एक सबसे पहले ब्रैकेट लगता है, एक इधर एक उधर, फिर उसके बाद एक यहां पर कुछ आता है और यहां पर भी कुछ आता है। यहां पर क्या आएंगे बच्चों? यहां पर x आएगा और यहां पर y आएगा। क्या आएगा? अब ये x और y क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या है? x क्या है, y क्या है? इस चैप्टर में x y क्या है मैं आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, तो इस पॉइंट को मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा? हमेशा इस पॉइंट में। तो यही जो है, यही इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। हाँ सर, इस पॉइंट को इस फॉर्मेट में लिखूंगा, तो ये जो चीज है, यही चीज क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेट कहलाती है। बस यही है। कोऑर्डिनेट क्या है? जैसे मान लीजिए मैंने यहां एक पॉइंट बनाया, ये पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर मान लीजिए, इस पॉइंट का नाम कुछ ए है। अब आपको पता होगा, इतनी बात तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता फिर भी सुन लीजिए। इस पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं? हमेशा किसी भी एक अल्फाबेटिकल और मतलब अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं। मान लीजिए मैंने इसको पी से डिनोट कर दिया, ये पी है। अब यहां पर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, सपोज कर लीजिए 2 3, तो ये जो 2 और 2,3 है, यही 2,3 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। क्या है इसके? कोऑर्डिनेट्स।
ये बात आपको समझ में आने लगेगी। इसका लोड नहीं लेना है, 2,3 कैसे आया, क्यों आया, ये मैं आपको समझा दूंगा। आप बस इतना समझो कि इस पॉइंट को ऑर्डर्ड पेयर में, अगर इस पॉइंट का कुछ ऑर्डर्ड पेयर यहां लिख दिया मैंने, तो यही ऑर्डर्ड पेयर क्या कहलाते हैं, इसको कोऑर्डिनेट, मतलब क्या क्या कहते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, सर क्या कह रहे हो, सर क्या समझ में नहीं आता। एक बात और, इधर आओ थोड़ा सा, अगर आप थक चुके हैं तो पानी वानी पी लीजिए आराम से। मैं भी पी लूं पानी, पहले पानी पी लेते हैं, पहले पानी पी लेते हैं बेटा, पानी वानी पी लीजिए आराम से, शिद्दत से, मैं भी पी लेता हूं। आ जाओ दोबारा आ जाओ, ये आ जाओ। सुनो, मैंने बताया कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन स्पेस में, एक फ्लैट सरफेस पर, प्लेन पर एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा उसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। दोबारा सुनेंगे, एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में जिस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा कोऑर्डिनेट कहलाती है। क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट कहलाती है। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, और कोऑर्डिनेट के बारे में आपको ये जानकारी हो चुकी होगी कि दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम हमेशा एक ऑर्डर्ड पेयर से दिखाएंगे, इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर से। यहां पर x की वैल्यू आएगी, यहां पर y की वैल्यू आएगी, यहां पर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू। सर ये x क्या है और y क्या है ये बता दीजिए, बहुत देर हो गई है। x और y की वैल्यू सर आपने बहुत परेशान कर लिया, अब हमें बता दीजिए x क्या है और y क्या है। आ जाइए समझाता हूं मैं आपको, व्हाट इज x। सर x, सर ये तो वही वाली x है। मैंने कहा नहीं वो नहीं है बेटा, दिस इज नॉट वो वाली x। आ जाइए अब सुनो, x का मतलब क्या है सर, x का मतलब है, अगर मैं अभी मोटे मोटे तरीके से बताऊं आपको तो x क्या है, x रिप्रेजेंट करता है, x रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग x एक्सिस। ध्यान से बेटा सुनेंगे मेरी बात को, कोई भी यहां पर गलत तो नहीं समझ रहा है, अगर गलत समझेगा तो गलती आपकी यार। सारी बातें आपको समझने का प्रयास करना है पहले, उसके बाद ही कमेंट करना है कुछ भी, ठीक है। हाँ सर आ जाइए, वाई एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग दी वाई एक्सिस। सुनो, अगर y एक्सिस, अब यहां सब सारी बातें यहां किसके अलोंग चलेंगी बेटा, स्पेस का मतलब यहां पर क्या है, सुनो यहां पर स्पेस का मतलब वही प्लेन है, और वही प्लेन भैया किससे बनता है, ये प्लेन बनता है एक्सिस से। ax ex लिख रहा हूं यहां पर, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस को कंबाइन कर देते हैं तो एक प्लेन बनता है। तो इन्हीं एक्सिस, अब यहां पर एक्सिस कौन कौन सी है, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस। क्या आपको मैंने ये बात बताई है, हाँ सर ये बात आपने बताई हमें। तो x एक्सिस और y एक्सिस के अराउंड ही सारी बात घूम रही है, ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे। अब यहां पर x क्या है बच्चों, x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। x एक्सिस में क्या पोजीशन है ये बताता है x एक्सिस पर। अब मैं आपको ये बात समझाऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। x क्या है, x रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। x एक्सिस में क्या पोजीशन है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, x। और y एक्सिस में क्या पोजीशन है ये कौन बताता है, y। क्या x और y की वैल्यू आपको समझ में आई। यहां पर हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में ये एक स्टार मार्क करके लिख दीजिएगा, ऑर्डर्ड पेयर वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे हमेशा आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखना है ये मैंने आपको बता दिया, एक ब्रैकेट इधर एक ब्रैकेट उधर, इधर कुछ x आएगा इधर कुछ y आएगा। अब x की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि x क्या है, वेरिएबल है, तो वैल्यू चेंज होगी, y की वैल्यू भी रेस्पेक्टिवली चेंज होती रहेगी। समझ गए क्या, बोलो क्या आपको यहां तक समझ में आ गया, क्या आपको यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या हो रही है। अगर हो रही है तो थोड़ा सा अपने मन को समझा लीजिए कि थोड़ी देर और इंटरेस्ट प्रसुंसर बना रहे हैं, ठीक है। समझ गए क्या, बोलो क्या यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी हो रही है, नहीं सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब मैं आपको ये डेफिनेशन मिटा के इन दोनों बातों का मतलब एक बार और समझा देता हूं उसकी x एक्सिस और y एक्सिस की हेल्प से, ठीक है। तो जल्दी से इस बात को नोट कर लेंगे सभी बच्चे, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए प्लीज नोट इट डाउन। देखना टाइम कितना हो गया, 48। नोट करो उसको। अभी तो कुछ हाई फाई बातें भी नहीं की हमने, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, बिल्कुल बेसिक से। मिटा ले क्या, 1 2 3 आ जाइए बेटा समझाते हैं आपको आगे। आ जाइए, सुनो आ जाइए, इन बातों को लिखा रहने दीजिए। सुनिए बेटा, ये आपकी y एक्सिस
ये आपकी एक्स एक्सिस, एक्स वाई, ठीक है। हाँ, लेट सपोज कर लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 2,3 एक पॉइंट है, कोई ना कोई एक पॉइंट था इस स्पेस में, 2,3 2,3 मतलब क्या कहना चाहते हो सर आप? मैं आपको समझा रहा हूं इससे, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है, इस सिमिलरली ये 1 है, ये 2 है, या फिर आप इसको 3,2 कर लीजिए, 3,2 कर लीजिए। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा सर 3,2 क्यों, मैंने कहा समझाऊंगा। 3,2 लास्ट सपोज कर लीजिए इसको, ये आपके पॉइंट है और ये इस तरीके से यहां पर 1 2 और ये 1 2 3, ठीक है। इस तरफ वाले में लिख रहा हूं पॉजिटिव पॉजिटिव वाले लिख रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव वाली बात चल रही है इसलिए, ठीक है। हाँ सर, अब सर आप ये वाली बात समझा रहे थे कि x क्या है और y क्या है। जैसे मान लो इसमें लिखा है ये चीज जो है, मैंने आपको कहा ये चीज क्या होती है x, और ये वाली चीज जो होती है उसको क्या बोलते हैं y। हाँ सर, और x आपने समझाया x क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में आपको जिस पोजीशन पर खड़े होना है, x एक्सिस में आपको जिस पोजीशन पर खड़े होना है वही होता है ये वाला x। दोबारा सुनो एक बार, x एक्सिस पर जिस पोजीशन पर आपको खड़े होना है दैट पोजीशन इज डिफाइंड बाय x, दैट पोजीशन इज डिफाइंड बाय x, और वो पोजीशन यहां पर x की कंडीशन में यहां पर क्या है, इस वाले एग्जांपल में यहां पर क्या है 3, तो इस पोजीशन पर ये है हमारा x, ये हमारा x। क्या आपको समझ में आई? हाँ सर। और सर y क्या है? y हमारा है 2, y मतलब 2 मतलब ये वाला पॉइंट। अब आपको ये पॉइंट कैसे दिखाना है बेटा, ये तो बात हो गई कि ये x और y क्या है, x ये हमारा x हो गया, ये हमारा x हो गया, और ये हमारा y हो गया, ठीक है। छोटा छोटा लिख दिया, समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा x है, ये हमारा y है। अब ये 3,2 पॉइंट हम कैसे प्लॉट करेंगे, ये बातें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है सर ये 3,2 कहां आएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही आ रहा है कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन, इस प्लेन पर हमें प्लॉट कैसे करते हैं एक पॉइंट को, ये मैं आपको सिखा रहा हूं अब, ठीक है। उससे पहले आपको ये क्या x की वैल्यू और y की वैल्यू का मतलब समझ में आया, क्या x और y का मतलब समझ में आया, क्या x और y का मतलब समझ में आया? जी सर हमको समझ में आया। x क्या है, रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस में आपको कितने कदम चलना है ये कौन बताता है, x कोऑर्डिनेट बताता है। अब सर x कोऑर्डिनेट क्या, आ जाओ समझा देता हूं, इसको भी समझा देता हूं। मैंने आपको बताया अभी ऑर्डर्ड पेयर में ये बातें लिखी जाती हैं हमेशा, मैंने आपको बताया आप जो भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जो भी आप कोऑर्डिनेट लिखेंगे, मतलब जो भी कोऑर्डिनेट लिखा जाता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है तो बच्चों, ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। तो ये जो पॉइंट, ये जो x है ना, इसी x को हम x कोऑर्डिनेट, अब इसके कुछ कुछ नाम है बच्चों, अब ये आप टेंशन मत लेना प्लीज, मत टेंशन मत लेना, इसके कुछ कुछ नाम है, जैसे आपका कुछ कुछ नाम होते हैं घर पे, घर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, कुछ बच्चों के होते हैं ना, मेरा तो एक ही नाम है, पर आपके अगर होंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। आ जाइए, तो इसको हम प्यार से x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। बच्चों ध्यान सुनेंगे, अब ये वाली बात इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अब बता रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में यहीं से सवाल फंसेगा। इसको हम x कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? x कोऑर्डिनेट। और सर इसको क्या कहते हैं, इसको बेटा प्यार से, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको प्यार से एब्सिसा भी कहते हैं, एब्सिसा। क्या कहते हैं? एब्सिसा। क्या कहते हैं प्यार से इसको? एब्सिसा। और इसको प्यार से x कोऑर्डिनेट भी कह देते हैं कभी कभी। तो आपको ये दोनों नाम इसके याद कर लेने हैं, दिस इज x कोऑर्डिनेट और दिस इज एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको? एब्सिसा। दोबारा सुनो, इस पेयर में, इस कोऑर्डिनेट में, अब ये क्या लिखा हुआ है आप समझ जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, x, y मतलब एक कोऑर्डिनेट, एक ऑर्डर्ड पेयर है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पॉइंट की लोकेशन को, किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता रहा है, किसी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने वाला काम कौन करता है? कोऑर्डिनेट करता है। तो ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, हाँ सर एक कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है। तो एक कोऑर्डिनेट में जो x है, x क्या होता है? x कोऑर्डिनेट होता है। क्या बोलते हैं हम इसको? x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और ये y कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट होता है। मैं यहां भी लिख दे रहा हूं, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ये जो y है ये क्या है बच्चों? दिस इज y कोऑर्डिनेट। क्या होता है ये? y कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? y कोऑर्डिनेट। और इसको प्यार से क्या बोलते हैं? जैसे इसके घर का नाम ये हो गया, बाहर का नाम क्या हो गया? मान लो बाहर से इसको प्यार से कुछ लोग और क्या बुलाते हैं? ऑर्डिनेट। क्या बुलाते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अभी सीख लिया ना, बाद में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। फिर मैं आपको x, y का एक और मतलब बताऊंगा बच्चों, इसके कई सारे मतलब आपके निकलते हैं, तो आपको समझना होगा, ठीक है। इसको हम प्यार से x कोऑर्डिनेट बुलाते हैं। अब ये क्या लिखा हुआ सुनो, अब बातें क्या चल रही है, सारी बातें कोऑर्डिनेट के ऊपर चल रही हैं। कोऑर्डिनेट लिखा हुआ ये, इस कोऑर्डिनेट में x, जी पहला वाला जो टर्म होता है, पहला वाला जो चीज होती है, इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? x कोऑर्डिनेट। और पहली वाली चीज को हम क्या बोलते हैं प्यार से? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। एब्सिसा, ठीक है। हाँ सर। फिर y, इस सेकंड वाले को क्या बोलते हैं हम? y कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और उसको प्यार से हमने नाम दिया है ऑर्डिनेट। क्या नाम दिया है इसको प्यार से? ऑर्डिनेट, ठीक है। क्या आपको समझ में आया यहां तक की बात, जिसमें हम x को क्या, x का मतलब क्या है? x रिप्रेजेंट द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस। x एक्सिस में आपको कितने कदम चलना है कौन बताता है? x एक्सिस बताता है, यानी कि x कोऑर्डिनेट बताता है, और यही x कोऑर्डिनेट पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वही होता है।
समझ गए क्या? जैसे इस कंडीशन में 3,2 है। एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज कर लो, यहां पर सपोज कर लो, मान लीजिए मैंने 4,5 लिखा है। 4,5 का मतलब क्या है? क्या आपको x में कितना चलना है? 4 कदम चलना है, और y में कितना चलना है? 5 कदम चलना है। क्या आपको यहां से समझ में आ गई बात? हाँ सर, हमको ये समझ में आ गया। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं 4,5, अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं 4,5 वाले फॉर्म में, तो आप समझ जाएंगे x में आपको 4 चल रहा है और y में आपको कितना चलना है? 5 कदम चलना है। समझ गए क्या? हाँ सर, x एक्सिस की तरफ 4 कदम चल दो, y एक्सिस की तरफ 5 कदम चल दो, तो वही आपका x रिप्रेजेंट करता है, वही आपका ये रिप्रेजेंट करता है। समझ गए क्या? आपको यहां तक की बातें बिल्कुल बेसिक लग रही हैं? बिल्कुल, मैंने कुछ भी हाई फाई बातें नहीं की हैं। इसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और इसको प्यार से एब्सिसा, इसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट और इसको प्यार से ऑर्डिनेट। क्या यहां तक की बातें सिंपल आपको समझ में आ रही है? जी सर, हमको यहां तक सारी बातें समझ में आ रही है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको x, y का एक और मतलब समझाता हूं। अब एब्सिसा क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है? नोट कर लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन बच्चों। चलेंगे आगे, आ जाइए। फिर मैं आपको प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट को, वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है? आ जाइए। अभी मैंने आपको पॉइंट को प्लॉट करना नहीं सिखाया है, कैसे एक पॉइंट को प्लेन में दिखाते हैं, ये मैंने आपको नहीं सिखाया है। पर एंड तक आते आते आप सीख जाएंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिएगा। कई सारे क्वेश्चन भी करा के जाऊंगा, बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना किसी भी चीज का कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया, सब कुछ कराया जाएगा। जो इस लेक्चर में रह जाएगा, मतलब कॉन्सेप्ट तो सारे हो जाएंगे, पर जो क्वेश्चन इस चैप्टर में इस लेक्चर में रह जाएगा, वो क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में जरूर से कराया जाएगा आपको। इस बात की आपको टेंशन नहीं लेनी है प्यारे बच्चों, ठीक है? हेलो हेलो, क्या कोई बोर तो नहीं हो रहा? किसी को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? सर नहीं, आप ही क्लास में कहाँ हमें ये सब चीज़ें होती हैं, हम तो एकदम मस्ती से पढ़ाई करते हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब सुनो बेटा, अब जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट की बातें कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट की बात अभी चल रही है, ठीक है? कोऑर्डिनेट की बातें चल रही हैं। ये जो x, y वाला जो पेयर था ना, ऑर्डर्ड पेयर, इसमें मैंने आपको बताया दिस इज x कोऑर्डिनेट और दिस इज एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं प्यार से? दिस इज एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? एब्सिसा, एब्सिसा, ठीक है? एब्सिसा। और इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं बच्चों? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम इसको प्यार से? ऑर्डिनेट, ठीक है? अब बच्चों इन एब्सिसा और ऑर्डिनेट का एक और अलग मतलब भी होता है। मतलब सर अलग मतलब सर आप कितने मतलब बताओगे? मतलब एक तो मतलब इसका वो होता है कि x क्या है? x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस, और y क्या है? y रिप्रेजेंट करता है पोजीशन अलोंग दी y एक्सिस। एक तो मतलब उसका वो था, और दूसरा इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो x का एक और मतलब हम निकालते हैं, या फिर एक और मतलब इसका होता है जो बुक्स में लिखा होता है, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। x क्या होता है? बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किससे? y एक्सिस से। समझाऊंगा, लोड नहीं लेना है, किसी भी प्रकार का लोड नहीं लेना है आपको, ठीक है? आ जाइए। फिर y क्या होता है सर? जो ऑर्डिनेट होता है उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब बच्चों क्या होता है? उसका मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। सुनो, अब सर उल्टा लिख दिया क्या आपने? सर आपने यहां पर x है तो यहां x लिखो ना सर, y क्यों लेगा? मैंने कहा चिंटू यही चीज है, आपको बस यही चीज समझनी है। अब मैं आपको समझा रहा हूं, ये चीज आपको लोड नहीं लेना है किसी प्रकार। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट। सवाल आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, आपसे लिख कर देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस इज दिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस इज दिस। बताओ इस पॉइंट को कैसे लोकेट करोगे? ये पॉइंट क्या है? ये आप सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको ये चीज पता तो होनी चाहिए, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। ये चीज मैं आपको बता दी कि x क्या होता है, यानी कि एब्सिसा क्या होता है? एब्सिसा मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। आ जाइए, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर आ जाइए प्यारे बच्चों, यहां पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सुनो, ध्यान सुनेंगे। परपेंडिकुलर, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट मेरे पास यहां पर है 2,3, और यहां पर आ रहा है 2 और यहां पर आ रहा है 3। लेट्स सपोज कर लीजिए यहां पर आ रहा है 3, दिस इज 3, दिस इज 2, दिस इज 1, 1 एंड 2। लेट्स सपोज कर लो ये है 2,3, ठीक है बच्चों? दिस पॉइंट इज 2,3। अब 2,3 का पॉइंट, अब ये आप थोड़ी सी आप इस चीज को भूल जाइए, पॉइंट सर कैसे आए यहां पर, मैं आपको प्लॉट करना सिखाऊंगा, आपको उसकी लोड नहीं लेनी है। फिलहाल आप ये समझने का प्रयास कीजिए इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है। सुनो, ये जो अब y एक्सिस ये रही, इस y एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे इस पॉइंट तक, y एक्सिस से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे इस पॉइंट तक, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? देखो जरा, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है सर? ये तो 2 के बराबर है। ये डिस्टेंस यहां से लेके ये 0 था, इस 0 से इस 2 तक, ये डिस्टेंस तो है 2 के बराबर, और यही तो 2 है, यही तो 2 है, और यही तो x होता है, यही तो x होता है बच्चों। आपको पता होगा, यही यहां से लेके यहां तक की दूरी यही तो x कहलाती है।
यही तो एक्स कोऑर्डिनेट है। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? शुरुआत में वो बात जो बताई गई थी वो भी एप्लीकेबल हो रही है यहां पर। एक्स रिप्रेजेंट द पोजीशन अलोंग द एक्स एक्सिस। और अब मैं ये कह रहा हूं कि एक्स क्या है? एक्स क्या है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट। अगर आपको ये वाला कोऑर्डिनेट बताना है तो ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम दी वाई एक्सिस। आपकी वाई एक्सिस ये रही, इस वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर दूरी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दूरी है, परपेंडिकुलर का मतलब यहां पर एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा, यहां पर एंगल जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। समझ गए? हाँ सर। तो इस वाई एक्सिस से, इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर दूरी पर जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये जो डिस्टेंस है यही होगी, ये जो डिस्टेंस है यही होगी। सर डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है एक्स। क्या आप समझ गए? x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चल के जाओ तो ये डिस्टेंस 2 है। यहां पर इस केस में कितनी है बेटा? 2 है। ये डिस्टेंस इसमें कितनी है? 2। और ये वाई एक्सिस से, अब ये क्या कह रहा है? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट का मतलब है इस एक्स एक्सिस से, ये आपकी एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से इस पॉइंट परपेंडिकुलर डालो एक, तो ये परपेंडिकुलर डला है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? वाई के बराबर है। और वाई क्या है आपका? 3। आराम से शिद्दत से समझने का प्रयास कीजिए। ये मैंने आपको क्या समझाया, एक बार दोबारा समझा दूं। यहां पर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सुनो 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 सुनो। लेट सपोज कर लो आपका एक पॉइंट था यहां पर, इस पॉइंट को मैंने कहा मान लीजिए ये 1,3 है। चलो मान लो, सपोज कर लो 1,3 है। तो 1,3 का मतलब क्या है? 1,3 का मतलब क्या है कि यहां पर कहीं ना कहीं 3 और यहां पर कहीं ना कहीं 1 है। हाँ सर। तो आप 1,3 का मतलब समझने का प्रयास करो। 1 मतलब क्या? 1 मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस कितनी है? 1। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस कितनी है? 1। मतलब ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली दूरी कितनी है? 1। और ये वाली दूरी किसके बराबर है? जरा देखो, इसके बराबर है। और ये चीज 1 है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रही एक्स एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे आएगी। हाँ सर। तो ये वाली डिस्टेंस है, ये किसके बराबर है? ये डिस्टेंस के बराबर है, ये 3 है। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस एंड y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। ध्यान सुनो, y के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेनी है? x से। और x के केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से लेनी है? y से। बस ये बात आपको समझनी है। ये मत समझना ये सर उल्टा पढ़ा रहे हैं बच्चों, ये उल्टा नहीं है ये सीधा ही है। आपको उल्टा दिखाई दे रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस एंड y इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। प्लीज नोट इट डाउन बच्चों, प्लीज अपनी कॉपी में इस बात को नोट पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट डालकर लिख लीजिएगा, या खास बात डालकर लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं कि हाउ टू प्लॉट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। ये बात हम प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वाली बात करने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे आगे लेके चलता हूं। प्लीज नोट इट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस एंड वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। आपको समझ में आ गया होगा। अब ज्यादा टाइम इसमें ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं। जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। अब ये बात सारी आप सीख चुके हैं, बस थोड़ा सा क्वाड्रेंट का रूल बताना है आपको, बस फ्री चैप्टर ओवर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। 1 घंटा में हो चुका है, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास का ये लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। प्लीज नोट इट डाउन प्यारे बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन। मिटा लें, 1 2 3 आ जाइए आ जाइए। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, अब अच्छी अच्छी बातें हम कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, सब कुछ हमने सीख लिया है। अच्छी अच्छी बातें हम करने लगे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है हमने सीख लिया है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज वाई कोऑर्डिनेट। आपको ये बातें समझनी होंगी और अपने दिल में बसानी होंगी, तभी आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। ठीक है, एक्सिस का क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है? ऑर्डिनेट होता है। ये बातें आपको अपने दिल में बसानी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं से सवाल बनेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके मैंने लिखवा भी दिया है आपको। समझ गया क्या? हाँ सर। अब आपका जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। प्लॉटिंग अ पॉइंट, आप लिख लीजिए प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन।
आपको प्लेन में, अभी जो आपने प्लेन बनाया था ना, प्लेन मतलब कौन सा सर, एरोप्लेन? नहीं सर, एरोप्लेन नहीं बना। मैथ्स में कौन सा प्लेन? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से जो प्लेन बनकर तैयार होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। तो वही कार्टेशियन प्लेन की या कोऑर्डिनेट प्लेन की बात यहां पर हो रही है। तो अब आपको प्लेन के अंदर एक पॉइंट को प्लॉट कैसे करते हैं आप, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट के साइन रूल। क्वाड्रेंट का साइन रूल जो होता है वो किस तरीके से होता है, आ जाइए इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ते हैं। आ जाइए, सबसे पहले एक्स मतलब वाई एक्सिस बना लो, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस। बिल्कुल बेसिक से सारी बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। मान के लीजिए एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। हाँ सर, अब ध्यान सुनेंगे प्यारे बच्चों, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं। अब देखो पॉइंट है तो पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होंगे। मैंने आपको समझाया था क्या समझाया था कि एक पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए उसका कोऑर्डिनेट की हेल्प करते हैं, और कोऑर्डिनेट हमेशा किसमें लिखे जाते हैं बच्चों? पेयर में लिखे जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे? पेयर में। तो पेयर में अब दो चीज आएगी, एक चीज ये वाली और एक चीज ये वाली। अब इसमें भी यहां पर जीरो आता है और यहां पर भी जीरो आता है। जब यहां पर ये चीजें जीरो और जीरो आ जाए, आप समझ जाना ये किसके कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है? ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है। जब आपका ओरिजिन की बात आएगी, जहां से दोनों चीज ओरिजिनेट हुई हैं, उस चीज के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखोगे तो 0,0। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कि x, ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है x क्या होता है? अब आप याद कर लीजिए x क्या होता है बच्चों? x क्या होता है? x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग द x एक्सिस। अब ये x एक्सिस के अलावा में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा, 0 चल रहा है, तो 0। या अगर आप इस तरीके से समझ लीजिए, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों, इस x की परपेंडिकुलर डिस्टेंस y से क्या है जरा बताना सर? 0। ये y भी यही है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहीं से। सर ये तो पॉइंट यहीं पे है ना, ये तो पॉइंट ही इस पे लाई कर रहा है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यहीं पे, मतलब 0 है, तो यहाँ 0 हो गया। तो इसीलिए ओरिजिन के पॉइंट, भैया ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स, अगर कोई पूछे आपसे इसके कोऑर्डिनेट बता दो, क्योंकि ये एक पॉइंट है तो पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो होंगे, तभी हम उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0। क्या होते हैं इस पॉइंट के? बिल्कुल 0 से मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया आपको। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आया होगा और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। ओरिजिन के, अगर आपसे कोई पूछे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बताओ, 0,0। क्या बताओगे उसको? 0,0। अब आप इसके मन में बता लीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, इसको कुछ चीज आपको लर्न करते हुए चलनी पड़ेगी। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0,0। क्या आपको यहां तक समझ में आया? जी सर। अब आगे चल रहे हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको बता दिए 0,0, तो यहां तक की बात हमारी हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब आपको आगे लेके चलते हैं। सुनो, ये हो गया 0,0 यहां पर। लेट्स सपोज के लिए ये 0, अब आप याद कर लो इसको 0,0 है। अब थोड़ा सा आगे एक्स एक्सिस पर बता रहा हूं, नंबर लाइन बना रहा हूं, मतलब नंबर लिख रहा हूं। 1 2, लेट्स सपोज करो ये 3 है, फिर ये 1, ये 2, ये 3। अब सर इस तरफ आते हैं नेगेटिव नंबर्स, यानी कि -1, -2 और -3। यहां पर -1, यहां पर -2 और नहीं, यहां पर -3। क्या आपको ये वाली बात पता है? जी सर हाँ पता है। अब सुनो, अब बच्चों मैंने आपको कुछ देर पहले मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, क्वाड्रेंट। क्या बताया था मैंने आपको? क्वाड्रेंट क्या बताया था मैंने आपको? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने इस प्लेन को जो डिवाइड किया है वो 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, 4 रीजन्स में डिवाइड किया है। उन्हीं 4 रीजन्स को हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1, इसको क्वाड्रेंट नंबर 2, इसको क्वाड्रेंट नंबर 3। मैं यह बात लिख देता हूं आपको यहां पर, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 1, दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 3 एंड दिस इज क्वाड्रेंट नंबर 4। हाँ सर सही बात है, आपने मैं ये वाली बात बताई है। मैंने कहा बच्चों ये बात तो मैंने आपको बताई है। अब यहां पर मैं अब आपको ये बात सोचना सिखा रहा हूं। कुछ टीचर डायरेक्टली बता देते हैं, पर मैं डायरेक्टली नहीं बता रहा हूं। मैं सुन लीजिए मैं किस तरीके से बता रहा हूं बेटा। अब इस वाले रीजन में, अब सुनो, अब आपका जो पॉइंट है, अब हमारा टॉपिक क्या है? प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। अब इस प्लेन में आपको पॉइंट को दिखाना पड़ेगा कि पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन को बताओ। तो पॉइंट की एग्जैक्ट पोजीशन बताओगे तो वो प्लेन जो पॉइंट आएगा वो कहीं ना कहीं, नहीं चारों क्वाड्रेंट में से कहीं ना कहीं आएगा। या तो पॉइंट यहां आएगा, या तो पॉइंट यहां आएगा, या तो पॉइंट यहां आएगा, और या तो पॉइंट यहां आएगा। सही बात है। या फिर पॉइंट आएगा तो पॉइंट इस पर आएगा एक्स एक्सिस पर, या फिर पॉइंट वाई एक्सिस पर आएगा। भैया पॉइंट तो इस प्लेन में कहां आ सकता है? अगर आपसे कोई पूछे पॉइंट इसमें कहां आ सकता है, तो इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में, या फिर इस लाइन पर, या फिर इस लाइन पर। बस यही तो जगह है इस प्लेन में। और कितनी जगह है सर? और कोई जगह है ही नहीं। यहां पर पॉइंट यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, या फिर एक्स एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस पर आएगा। क्या आप यहां तक की बात से सहमत है? जी सर हम यहां तक की बात से सहमत करते हैं। अब आप ध्यान सुनिए, अगर पॉइंट यहां आ रहा है तो ये प्री डिफाइंड है, पहले से ही बोल दिया गया है
कि यहां पर हमने बोल दिया गया, कुछ जो रेने डिस्कार्टिस जी थे उन्होंने हमें बताया कि यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा, इस पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा, इन दोनों लाइंस को छोड़कर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो हमेशा किस फॉर्मेट का होगा? वो हमेशा प्लस प्लस वाले फॉर्मेट का होगा। सर मतलब प्लस प्लस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी उसका पॉजिटिव होगा और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। मैं ये कह रहा हूं, मतलब आप हमेशा याद कर लीजिए, पहले क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। जैसे सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है 2,3, तो 2,3 आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा, ये भी प्लस और ये भी प्लस, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2,3 डेफिनेटली कहां लाई करेगा? पहले क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, मैं आपसे एक और पॉइंट पूछता हूं, जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे 4,5, आप चेक करके बताइए 4 पॉजिटिव है, 5 पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है अगर, तो ये जो पॉइंट है ये कहां लाई करेगा? इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अब ये सर आपको थोड़ी ये सर आपने डायरेक्टली बता दिया कि प्लस प्लस है। सर होता कैसे है प्लस प्लस, ये नहीं समझाया आपने। मैंने कहा चिंटू मैं एक समझाऊंगा आपको, ये वाला और ये आपको तीनों ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये प्लस प्लस क्यों होते हैं। अरे मैं आपको पहले इसका रीजन दे देता हूं, फिर मैं आपको, चलो एक बार पहले कंप्लीट कर लो इसको, पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए कि ये प्लस प्लस होते हैं। मतलब इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, प्लस प्लस का। इस क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो नेगेटिव प्लस का होगा, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। या फिर ऐसे कहूं, उसका एक्स इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसमें, मतलब इस पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, उसका एक्स हिस्सा नेगेटिव होगा, उसका ऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। अब यहां पर आइए, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज नेगेटिव होती हैं, मतलब एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है? थोड़ी देर रुक जाइए, समझा रहा हूं। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, दोबारा सुनिए मैंने आपको ये बताया कॉन्सेप्ट प्लॉट। अगर आपको कोई पॉइंट को प्लॉट करना है किसी प्लेन में, तो एक बात मुझे बताइए, इस प्लेन में आप कहां कहां पर पॉइंट को दिखा सकते हैं? सर यहां मैं बना दूंगा पॉइंट को, या तो मैं इस प्लेन में, इस वाले रीजन में बनाऊंगा, या तो मैं इस वाले रीजन में बनाऊंगा क्वाड्रेंट नंबर 2 में, या फिर मैं इस वाले रीजन में बनाऊंगा क्वाड्रेंट नंबर 3 में, या फिर मैं इस वाले रीजन में बनाऊंगा क्वाड्रेंट नंबर 4 में, या फिर मैं इस लाइन पर भी कोई पॉइंट बना सकता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां बना दिया कोई पॉइंट, तो वही पॉइंट होगा, हाँ फिर वही पॉइंट होगा। या फिर मैं इस लाइन पर बना सकता हूं। इतनी जगह पर तो पॉइंट बना सकते हो जी सर, हाँ। इस लाइन को छोड़ दो, इस एक्स एक्सिस को छोड़ दो, इस वाई एक्सिस को छोड़ दो, इसको बताऊंगा कि इस पर क्या आता है। फिलहाल अगर कोई क्वाड्रेंट, मतलब अगर कोई पॉइंट है जो इन क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहा है, तो ये रेने डिस्कार्टिस जी ने हमें पहले ही बता दिया था कि पहले क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट लाई करेगा, आएगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। उसका एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से उन्होंने बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वाला एक्स ले लेना और वाई वाला नेगेटिव। समझ गए क्या? हाँ सर, ये बातें उन्होंने हमें बताई थी। अब ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। मैं एक के लिए बताऊंगा, तीनों के लिए आपको समझ में आ जाएगा। नोट करो इसको, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपसे ले लेता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉइंट है -5, कहां लाई करेगा? इसको देखकर बस ये बता दो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस पॉइंट को देखकर केवल आप इतना बता दीजिए कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपका दिल खुद कहेगा, आपकी आत्मा, आपके फेफड़े सब कुछ कहेंगे सर ये जो पॉइंट है दोनों ही नेगेटिव है, जरूर से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दोनों ही कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे कहूं, मान लीजिए 5, -6 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? बच्चों देख के बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपका दिल और फेफड़े, आपकी आत्मा सब कुछ कहेगी सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट का है। क्यों? एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट का। समझ गए क्या? हाँ सर। क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई कि हम पॉइंट्स की हेल्प से कैसे देखेंगे, पॉइंट्स की हेल्प से कैसे बताएंगे कि ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? हाँ सर, ये हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, क्या आपको सारी बातें यहां तक समझ में आ गई? जी सर। अब मैं आपको रीजन बता देता हूं जल्दी से 2 मिनट के लिए। मैं आपको बता देता हूं कि प्लस प्लस क्यों होता है, ये माइनस माइनस, ये माइनस प्लस क्यों होता है, ये माइनस माइनस क्यों होता है, ये प्लस माइनस क्यों होता है। ठीक है, हाँ सर, बताएं क्या? बोलो बोलो बोलो। ओरिजिन के अकॉर्डिंग, अब ये कुछ बातें जो आपको नोट करते हुए चलनी है, ये आपको काम, अब ये आपको डेफिनेटली आगे काम आएगा। ये मैं बेटा ऐसे ही नहीं पढ़ा रहा हूं। अब जब आप ये प्लॉट करोगे ना पॉइंट को आपने प्लॉट किया किसी प्लेन पर, तो आप पॉइंट को प्लॉट तब कर पाओगे जब आपको ये बेसिक कंसेप्ट पता होगा। ये बेसिक कंसेप्ट इसीलिए बताया जा रहा है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। हो गया क्या? मिटा लें क्या? इसको सर मिटा दीजिए, आ जाइए मिटाएं। अब इसे मिटाना क्या है? वैसे मैं आपको प्लस प्लस वाली बातें समझा रहा था, प्लस वाली बात समझाता हूं। आ जाइए, ये मिटा देते हैं। इसको दोबारा से लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, हाँ सर, आ जाइए।
अब मैं आपको बता रहा था कि इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव क्यों होते हैं। आ जाइए, एक बात बताओ, क्वाड्रेंट नंबर 1 जो बना हुआ है वो किस किस एक्सिस से बना हुआ है? सर ये वाली एक्सिस, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस। क्या आप मानते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर 1 इस एक्सिस और इस एक्सिस की वजह से बना हुआ है? मतलब ये दोनों लाइंस की वजह से क्वाड्रेंट नंबर 1 बना हुआ है। बोलो बोलो। हाँ सर। तो एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक की ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, क्या यहां से लेके यहां तक की ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और यहां से लेके यहां तक की पॉजिटिव वाई एक्सिस है? तो एक बात बताओ, यहां पर जो पॉइंट लाई करेगा, यहां पर जो पॉइंट लाई करेगा, सपोज कर लो ये पॉइंट ये वाला है, सपोज कर लिया मैंने, ये पॉइंट ये वाला है, तो इस पॉइंट का अब इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ सर कोऑर्डिनेट होंगे। अब बताओ एक्स, यहां पर मान लीजिए एक्स था, यहां पर मान लीजिए वाई था। एक्स होता क्या है? एक्स होता क्या है? एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये रही वाई एक्सिस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये रही डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? सर क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये इसके एक्स के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स के बराबर है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स के बराबर है, और यही तो एक्स, इस तरफ आप कोई सा भी नंबर ले लीजिए पॉजिटिव ही तो आएगा भैया। जीरो के इस तरफ हमेशा पॉजिटिव नंबर ही तो आते हैं, तो ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आएगी कि नहीं आएगी? सर आएगी। तो हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इसीलिए उन्होंने कहा था कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव लेना और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव लेना। वाई क्यों सर पॉजिटिव? क्योंकि सुनो, वाई का मतलब क्या होता है? फील दिला रहा हूं। वाई का मतलब क्या होता है समझने का प्रयास करो। वाई इज द कोऑर्डिनेट, वाई इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ये रही, इस एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालो, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर? देखो वाई के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर? वाई के। और ये जो वाई है यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये जो दूरी है ये पॉजिटिव ही तो होगी हमेशा। बोलो सर क्योंकि ये वाई है और वाई हमेशा इस डायरेक्शन में वाई क्या है? पॉजिटिव है। इस डायरेक्शन में, ऊपर वाली डायरेक्शन में, जीरो के ऊपर वाली डायरेक्शन में वाई क्या है? पॉजिटिव है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ये डायरेक्शन, ये चीज और ये चीज, मतलब ये वाली चीज वाई के बराबर ये पॉजिटिव और ये वाली चीज एक्स के बराबर ये भी पॉजिटिव, इसीलिए उन्होंने कहा ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, मतलब पहले क्वाड्रेंट में दोनों चीजें पॉजिटिव। अब इधर आइए, दूसरे क्वाड्रेंट के भी समझ लीजिए एक बार इसी तरीके से। सुनो, इस डायरेक्शन में ये एक्स है और ये वाला वाई है। एक बात नोटिस कर रहे हो कि एक्स आपका नेगेटिव है, ये वाली चीज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाली चीज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप समझ जाइए, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा यहां आता है और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा यहां आता है, तो इसीलिए एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, देख लीजिए, क्योंकि हम पहले हमेशा किसको लिखते हैं? एक्स को, और एक्स यहां पर क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस से भैया एक्स क्या होता है? एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। जैसे सपोज कर लो, मान लीजिए मैं आपको कहता हूं यहां पर एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, सपोज कर लो एक्स कोमा वाई एक पॉइंट है, ठीक है? हाँ सर मान लिया। अब ये x क्या है? सर x क्या है? x मतलब x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस ये रही, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, और ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगी। हाँ सर इसके बराबर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? सर इसमें अगर आप इस तरफ जीरो के इस तरफ कितना भी चल लीजिए, नेगेटिव में आप कितना भी चल लीजिए, नेगेटिव ही तो नंबर आएगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर ही तो आएगा। हाँ सर, तो इसीलिए इस क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, मतलब एक्स वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई वाला पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वाई पॉजिटिव है और एक्स नेगेटिव है। अब इसे सिमिलर रीजन के साथ मुझे बताएंगे, ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव, ये चीज नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, तो इस क्वाड्रेंट में कैसे कोऑर्डिनेट आएंगे? नेगेटिव नेगेटिव वाली, और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। क्यों? सोचो, ये वाला चीज पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस इसमें पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है। सुनो, इसमें एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव वाली है और वाई एक्सिस नेगेटिव वाली है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला आया है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा। दोबारा मेरी बात को ध्यान सुनेंगे, इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो प्लस और माइनस वाले फॉर्मेट का होगा। इस रीजन में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो प्लस प्लस वाले फॉर्मेट का होगा। इस रीजन में यानी इस क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट नंबर 2 में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो माइनस प्लस का होगा, क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो माइनस माइनस का होगा। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ गई? याद करने का तरीका बताऊं, इसमें और इसमें, फर्स्ट और थर्ड में देख लीजिए, इसमें दोनों प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस दोनों और इसमें दोनों माइनस, फर्स्ट और थर्ड आप ऐसे याद कर लीजिए, और इसमें तो दोनों अपोजिट हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस प्लस माइनस। समझ गए क्या? क्या आपको कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है? सर आपने ये तो बता दिया कि क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो उसको कैसा हम साइन देंगे। अब अगर सर मान लीजिए कोई पॉइंट इस एक्स एक्सिस पर आ गया तो, या फिर कोई पॉइंट इस वाई एक्सिस पर आ गया तो क्या करेंगे हम? तो मैंने कहा उसके लिए आपको एक बात बताता हूं, आप नोट कर लीजिए पहले इसको, फिर मैं आपको एक बात बताता हूं। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है? जल्दी से, ये कंसेप्ट चल रहा है, अभी तक मैंने प्लॉट करना आपको नहीं सिखाया, ये सिर्फ कंसेप्ट चल रहा है। कंसेप्ट बेटा प्लीज, हर चीज की जो बुनियाद होती है वो फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज पावर इसलिए कहते हैं बिकॉज कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का कंसेप्ट आपको, मतलब आगे की जो थ्योरी है वो आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? बिठा लें क्या? 1 2 3, आ जाइए, सुनो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या आपकी नजरें बोर्ड पर ही लगी हुई हैं? जी सर, हमारी नजरें आप जब पढ़ाते हो तो बोर्ड पर ही रहती हैं एकदम।
एकदम सारी चीजें हमको क्रिस्टल क्लियर होने लगती हैं बिल्कुल प्यार से। क्या आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं? जी सर समझ में आ रही हैं। बोलो बोलो बोलो। यस सर समझ में आ गई। आ जाइए, सुनो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चों। सर सुनते नहीं हो यार तुम लोग, सुनते नहीं हो यार तुम लोग। आ जाओ, एक बात और बतानी मुझे आपको। वो बात क्या है? सुन लो सुन लो। वाई एक्सिस ये रही, दिस इज योर वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये रही, वाई एक्सिस ये रही, और ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। ये आपकी एक्स पॉजिटिव है, ये आपकी एक्स नेगेटिव है। एक्स डैश मतलब ये एक्स डैश मतलब ये वाली एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई डैश मतलब ये वाई डैश मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस मतलब वाई पॉजिटिव। ठीक है? हाँ सर। अब सुनो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं क्या? जी सर, आप तेजी से बोलेंगे, दैट इज 0,0। अब इस पॉइंट को छोड़कर इसकी मैंने आपको बता दिया कि इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा वो कैसे दिखेगा, इस क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा कैसे दिखेगा, इसमें कैसे दिखेगा, इसमें कैसे दिखेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए कोई पॉइंट इस एक्सिस पर ही आ गया तो सर ये अच्छी बात बता रहे हो आप। इस पॉइंट पर ही अगर कोई मतलब इस एक्स एक्सिस पर ही अगर कोई पॉइंट अगर बैठ गया फिर क्या करोगे? अब सपोज करो, अब ये बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां से लेके यहां तक ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। इस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो हमेशा इस फॉर्मेट का होगा। इस पर अब यहां पर ये पॉइंट, 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 कोई भी पॉइंट उठा लीजिए आप, ये कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, इनमें से कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, ये सभी के सभी पॉइंट किस फॉर्मेट के होंगे? किस फॉर्मेट के होंगे भैया? सुनो, एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? सर वाई। सर वाई, तो यहां पर वाई कोऑर्डिनेट 0 कर दीजिए और एक्स को कुछ ना कुछ लिखा रहने दीजिए, इस फॉर्मेट का लिखा जाए। क्या बोला सर आपने? क्या बोला सर आपने? क्या बोला क्लास? मैंने कहा बेटा यहां पर कुछ भी लिखोगे। अब इस पूरी एक्स एक्सिस के लिए बात कर लीजिए आप, पूरी एक्स एक्सिस के लिए बात कर लीजिए। इस एक्स एक्सिस पर ध्यान से सुनो मेरी बात, इस एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, x, 0। अब इसमें सर x क्या है? मैंने कहा x क्या है? x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, x इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। और आप इसको इस तरीके से और समझ सकते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग आपको कितनी कदम चल रहे हैं वो कौन बताता है? हमें x कोऑर्डिनेट बताता है, वही x रिप्रेजेंट करता है। ठीक है? x इज द पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस, x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है? सर अब x तो अगर मान लीजिए आप 0 से इस तरफ हैं तो x पॉजिटिव रहा होगा और 0 के इस तरफ चले गए तो आपका x नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, मान लीजिए आपका, मैं आपसे कह रहा हूं -2,0, ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा? तो आप समझ जाइए, क्या ये पॉइंट -2,0 कहां लाई करेगा? देखो एक तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज 0 है तो आप समझ जाएंगे कि कहीं ना कहीं एक्सिस पर ही वो पॉइंट लाई करेगा, या तो x0 या y0। मैं आपको पहले एक बात और बता दूं, सुनो बेटा ध्यान सुनेंगे, प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे। अगर इस y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, इस y एक्सिस पर सुनो मेरी बात, मैं आपको लिखवाई देता हूं, ये वाली बात है ना, लिखवाई देता हूं। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस फॉर्मेट का होता है, किस फॉर्मेट का? x, y। ठीक है? हाँ सर, इस फॉर्मेट का होता है। अभी अब आप आगे लिख लेना, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट इस फॉर्मेट का होता है, x, y वाली फॉर्मेट का होता है। ये वाली बात आपको लिखनी है बच्चों, ये वाली बात आपको लिखनी है। एक बात और लिखवा रहा हूं आपको यहीं पे, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, अब ये लिख लीजिए आप जैसी आपको लैंग्वेज सूटेबल लगे। कोई पॉइंट किस तरीके का दिखता है? इस तरीके का दिखता है, 0, 0,y। प्लीज ये बात आप पहले नोट कर लो, इसको पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। प्लीज इसको नोट करो पहले। दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा और ये आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। नोट पॉइंट करके लिखिएगा इसको, नोट पॉइंट करके लिखिएगा, ठीक है? नोट करो। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, 0,y। ठीक है? हाँ सर। अब सर इसका लॉजिक क्या है? इस बात का लॉजिक क्या है कि यहां पर कोई भी पॉइंट लाई कर रहा है वो 0,y का है, मतलब x, 0 का है, और यहां पर 0,y का है। सपोज करते हैं ये x एक्सिस है आपकी, ये आप सपोज क्या करना है इसमें, ये x एक्सिस ही है। हाँ सर, मान लीजिए इस पर कोई पॉइंट लाई गई, ये मान लीजिए ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट है तो अब आपको जानते हैं, अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं,
मान लीजिए मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, देख लीजिए आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अब बच्चों इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे कहीं ना कहीं इस तरीके के, कुछ ना कोई इस तरीके के कोऑर्डिनेट होंगे, हाँ सर, जिसमें कहीं ना कहीं एक्स कोऑर्डिनेट आएगा और वाई कोऑर्डिनेट आएगा। अब एक्स कोऑर्डिनेट होता क्या है सर, अब ध्यान सुनो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट इज दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। बेटा एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस। ये रही वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इतनी। इस वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इतनी। बोलो हाँ सर। तो ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज कर लीजिए डिस्टेंस x है। क्या ये डिस्टेंस x है? मैंने आपसे कहा ये सपोज कर लो ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, x। तो यहां पर लिखते हैं हम x कोऑर्डिनेट, तो ये x आ गया, हाँ सर। अब यहां पर आता है y क्या होता है सर, y होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। y क्या होता है, y कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। बेटा ये रही x एक्सिस, ये रही x एक्सिस, इस एक्सिस पर ही ये पॉइंट बैठा हुआ है, तो इस x एक्सिस पर इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है सर, 0। सर ये पॉइंट ही इस पर बैठा हुआ है, ये पॉइंट जो है, अच्छी बात तो ये है ये पॉइंट ही इस पर बैठ गया आके। तो अब इसकी जो y एक्सिस है, मतलब इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस है वो कितनी होगी, 0 होगी। तो यहां पर हम लिखते हैं 0। तो यही इसका लॉजिक है, x, 0 क्यों आता है, बिकॉज x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा, आप डायरेक्टली भी याद कर लीजिए कि x, 0 आएगा। ठीक है, आपको मैंने इसका लॉजिक भी बता दिया, बिकॉज लॉजिक क्या है इसका, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस वो ये रही, और ये मैंने आपसे कहा कि ये x के बराबर है। सपोज कर लीजिए x के बराबर है, हाँ सर x के बराबर है। अब ये 0 क्यों हुआ, बिकॉज y कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी x एक्सिस। x एक्सिस ये रही, इसकी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, इस पॉइंट की x एक्सिस से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या सर, नहीं कोई, तो पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, तो इसीलिए ये पॉइंट की x परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो यहां लिखते हैं हम 0। क्या आपको इस बात का लॉजिक समझ में आ गया, हाँ सर, हमें इस बात का लॉजिक समझ में आ गया कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा तो इस फॉर्मेट का होगा, ये बात आपने हमें समझा दी है। ठीक है, समझ गए हैं क्या, हाँ सर हम समझ चुके हैं, आपकी सारी बातें हम समझ चुके हैं। अब y एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का क्यों होगा, 0, y का, ये आप जान चुके हैं, पर आप समझ लीजिए दोबारा से। सुनो, लेट सपोज कर लीजिए इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट की, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक x और एक y। हाँ सर, इस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, एक x और एक y। बेटा x कोऑर्डिनेट क्या होता है जरा बताओ, x कोऑर्डिनेट इज दी डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम दी y एक्सिस। इस पॉइंट जो y एक्सिस है, इसी y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी कितनी है सर, 0 है। कितनी है सर, 0 है, क्योंकि ये पॉइंट ही y एक्सिस पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट y एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। और ये पॉइंट की x एक्सिस से दूरी कितनी है, ये रही दूरी, और इसी को मैंने बोला y, इस दूरी को मान लीजिए आप y, और इसलिए 0, y फॉर्मेट का दिखता है। ठीक है, इस बात का मैंने दोनों बातों का आपको लॉजिक समझाया। प्लीज बच्चों, प्लीज अगर आपको थोड़ी देर एक बार और सुनो देखो, आपको ये बात डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं आप, अगर मैंने डायरेक्टली भी आपके लिए लिखवा दी, इस बात का लॉजिक भी मैंने आपको दिया है। लॉजिक अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, वैसे आपको लॉजिक आना चाहिए। टीचर्स अगर आपसे पूछेंगे बताओ ऐसा क्यों, तो आप उनको रीजन भी दे सकोगे ना। रीजन आपको हर बात का पता होना चाहिए, हर बात का मैथ्स में लॉजिक होता है, वो लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आप लॉजिक नहीं समझना चाहते हैं डायरेक्ट याद कर लीजिए, आपको आपके लिए डायरेक्टली याद करने का तरीका भी मैंने लिख दिया है। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, x, 0। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो इस फॉर्मेट का होगा, y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा वो किस फॉर्मेट का होगा, इस फॉर्मेट, 0, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या आपको हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या में नहीं हो रही। ठीक है, क्या कोई बात मेरे से मिस हुई है? नहीं सर, कोई बात मिस हुई, आपने सारी बातें हमें बता दी हैं, ये सभी बातें आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं पॉइंट को कैसे प्लॉट करना होता है किसी प्लेन पर। बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। हो गया क्या? मिटा लें, आ जाइए। अब इतनी सारी बातें अगर आपने सीख ली हैं तो अब लास्ट टॉपिक आप तुरंत कर लोगे। सर आसान टॉपिक है नहीं, काफी। चलें क्या, मिटा लें क्या? एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होता है, 0, x, 0। वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट किस फॉर्मेट का होता है, 0, y। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पर कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है, y। एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0, ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ सर, समझ गए क्या? हाँ सर, आ जाइए। मैंने आपको कई सारे तरीके भी बता दिए, इस बात का लॉजिक भी बता दिया कि ऐसा क्यों होता है। मैंने आपको मैथ्स में हर चीज का लॉजिक देने की कोशिश की है। और प्लीज मैं आपसे ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया इसको याद करते हुए चलिए आप भी लॉजिक को। कोई अगर आपसे पूछता है तो आप इसको बता तो देंगे कि हाँ सर ये क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा बता दिया मैंने, समझ गए? तो लॉजिक के साथ सारी बातें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, रटिएगा मत किसी भी बात को प्लीज। रटन विद्या वाली जो, क्योंकि रटने वाली जो चीजें वो ज्यादा दिन आप तक आपके दिमाग में नहीं रहेंगी, वो आप भूल जाएंगे।
है ना बच्चों। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो है चीजों को समझने का प्रयास करते हुए चलें कि ऐसा क्यों होता है, रीजन, हर चीज का रीजन होता है ना, इसलिए तो रीजन मैंने आपको देने की कोशिश की है। समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो। यस सर, हम समझ चुके हैं। बोलो प्यारे बच्चों। हाँ सर, आ जाइए। अब हम सीखते हैं फाइनली कि कैसे एक प्लॉट करना होता है एक पॉइंट को एक प्लेन पर। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स लूंगा, उन एग्जांपल्स की हेल्प से एक पॉइंट को मैं प्लॉट करके दिखाऊंगा आपको प्लेन पर। प्लेन बना ले क्या? हाँ सर, प्लेन बना लीजिए। पहले कुछ पॉइंट ले लीजिए एग्जांपल के तौर पर। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप मान लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P, P एक पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, वो कोऑर्डिनेट्स आपको देंगे। जैसे सपोज कर लो मैंने आपको उसकी कोऑर्डिनेट दे दी है 2,3। सपोज कर लो, थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लिया मैंने। 2,3 एक पॉइंट है, इस 2,3 पॉइंट को प्लॉट करके दिखाइए एक प्लेन पर। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो आपको प्लेन बनाना आना चाहिए। कैसे बनाओगे सर प्लेन? सर एरोप्लेन। मैंने कहा नहीं चिंटू, एरोप्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैथ्स वाला प्लेन है, ये कोऑर्डिनेट प्लेन। एक आपको एक्स एक्सिस बनानी है और एक आपको वाई एक्सिस बनानी है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है हाँ सर। अब इस पर आपको कुछ नंबर लिखने हैं इसकी सॉल्यूशन से। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 1, ये 2, ये 3। आपको ये डिस्टेंस थोड़ी सी मेंशन मतलब मेजर करके लिखनी है, बराबर बराबर होनी चाहिए। ठीक है हाँ सर। ये वाला -1, ये वाला -2, ये वाला -3। ठीक है हाँ सर। ये वाला -1, ये वाला -2, ये वाला -3। ठीक है हाँ सर। अब आपको करना है 2,3 को इस 2,3 को इस पॉइंट को इस प्लेन पर लोकेट करना है। तो कैसे करोगे? आ जाओ, इसके कोऑर्डिनेट की मदद से करेंगे। सर ये कोऑर्डिनेट दे दिए इसके हमें। सर हाँ, अब कोऑर्डिनेट अगर पता है तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मैं आपको बता दूंगा कि ये जो पॉइंट P है ये कहां पर लाई कर रहा होगा, ये मैं आपको बता दूंगा। आप बस मुझे इसकी कोऑर्डिनेट दे दीजिए। कोऑर्डिनेट आपने दे दिए, अब बाकी की बात मैं आपको बताता हूं। सुनो सर, इस 2,3 है। अब इस बात की फील लो पहले। 2,3 का मतलब क्या है? 2,3 का मतलब है, 2 मतलब क्या है? 2 मतलब है एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट, और 3 मतलब है वाई कोऑर्डिनेट। एब्सिसा एक्स है मतलब 2 है, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब 3 है। ऑर्डिनेट मतलब 3 है। हाँ सर। अब x होता क्या है? x रिप्रेजेंट दी, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं आपको। x रिप्रेजेंट दी पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। बेटा x क्या बताता है? पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। मतलब आपको x एक्सिस में 2 कदम चलना है। पॉजिटिव वाला देख लीजिए, पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो आप दो कदम यहां चलेंगे, मतलब ये पॉइंट है 2। सर हाँ, मतलब आपको यहां चलना है, तो अब यहां आ गए। फिर y एक्सिस पर, ये x एक्सिस पर आप 2 कदम चल ली, यहां आ गए। ठीक है, फिर y एक्सिस पर आपको कितने कदम चलना है? 3 कदम। सर 3 कदम चल दी, यहां आ गए। ठीक है, ये आपने x को रिप्रेजेंट कर, मतलब y को रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा y एंड दिस इज x। ये 2 पर आपने x को रिप्रेजेंट किया है और 3 पर आपने y को रिप्रेजेंट किया है। अब आप 2,3 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे ये मैं आपको सिखाता हूं। सुनो, यहां तक की बात हमने पहले कर ली थी, अब मैं आपको बताता हूं आगे की बात कि इस पॉइंट को यहां पर कैसे दिखाएंगे। सुनो, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस x से, जहां पर ये x बैठा हुआ है ना, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, देख लीजिए, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ऐसी कर ली। हाँ सर। फिर एक इस पॉइंट से, जो y है ना, y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट से आपको करना है एक डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। डॉटेड परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी, कर लो, कर ली क्या? हाँ सर। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो ना आप, ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये जो पॉइंट है, यही जो पॉइंट है, यही जो पॉइंट है, यही आपका 2,3 है और यही P है। समझ गए? इसी के कोऑर्डिनेट है 2,3। समझ में आई बात? सर कैसे किया आपने? एक बार और रिपीट करना चाहोगे? मैंने कहा एक बार और रिपीट करता हूं चिंटू, आराम से समझने का प्रयास करो। आपको एक पॉइंट दिया जाएगा, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा, एक पॉइंट आपको दिया जाएगा। ठीक है हाँ सर। हमेशा ऐसा ही होगा, अगर आपसे प्लॉट करवा रहे हैं, अगर आपसे पॉइंट को प्लॉट करवा रहे हैं तो आपको एक पॉइंट देना पड़ेगा उनको जबरदस्ती, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता हो तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दोगे। पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दोगे। तो ये कोऑर्डिनेट ही तो है, क्योंकि कोऑर्डिनेट को ही तो पेयर में लिखा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर में। ये मैंने आपको बताई थी बात, अगर आपको याद हो तो। ठीक है हाँ सर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर यानी कि कोऑर्डिनेट दे दिए हमें, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हमें दे दिए। अब इसकी हेल्प से हम इसको कैसे इस पे लोकेट करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। सुनो, x, इसको क्या बोलते हैं x और इसको क्या बोलते हैं y। ये क्या होता है? रिप्रेजेंट द पोजीशन अलोंग दी x एक्सिस। तो x एक्सिस में 2 कदम चल दो, ये मैंने आपको बताया था। y एक्सिस में 3 कदम चल दो, ये चल दिए। अब आपको क्या करना है, यहां पर और यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो दोनों जगह से। इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरफ आएगा, और इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इस तरफ आएगा। दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, यही जो पॉइंट है, इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 2,3 कहा है। इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को 2,3 कहा है। दिस पॉइंट इज 2,3 और इसी को पॉइंट P कहते हैं। ठीक है,
एक और एग्जांपल लें सर, एक और एग्जांपल लेंगे तो अच्छा लगेगा सर। 2,3 पे तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट सपोज कर लीजिए मैं आपसे कहता हूं ये मान लीजिए 2,3 हो चुका है। अब मान लीजिए आपसे मैं एग्जांपल नंबर 1 दिया था, एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए। सपोज कर लीजिए मैं आपसे कहता हूं -3,2 करके दिखाओ जरा, -3,2 करके दिखाओ। मैं -3,2 जानना चाहता हूं आपसे, कहां आएगा? सुनो कहां आएगा ये मैं आपको सिखाऊंगा। पहले आप इससे पहले आप ये बता दीजिए -3,2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये बता दो पहले। मैं आपसे ये नहीं जान रहा कि ये कहां बन रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं बस कि इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा। -3,2 का क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये बता दो। सर एक नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव कहां होता है? क्वाड्रेंट नंबर 2 में। देख लीजिए क्वाड्रेंट नंबर 2 ये रहा। इसी क्वाड्रेंट में तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है। एक्स नेगेटिव देख लीजिए, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। समझ गए क्या? हाँ सर। यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं कहां लाई करेगा? इसमें लाई करेगा। हाँ सर, हमें इतनी बात समझ में आ गई इसको देखकर कि ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई करेगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ रही है बात? हाँ सर, यहां तक समझ में आ रही है। अब अगर आपको ये समझ में आया है कि ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट में मतलब इस क्वाड्रेंट में कहां पर लाई करेगा। कैसे सर, कैसे समझ में आएगा? मैंने कहा आज बताता हूं। सुनो, हमें एक्स में कितनी कदम चलना है कौन बताता है? एक्स कोऑर्डिनेट क्या है वो? -3। तो एक्स में चलते चलो 1 2 -1 -2 -3, ये पॉइंट यहां पर एक्स, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ सर। वाई में कितने कदम चलना है बच्चों? 2 कदम, मतलब ये पॉइंट। ठीक है सर? हाँ सर, यहां समझ में आ गया। उसके बाद इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालो, मतलब एक्स एक्सिस से भी एक परपेंडिकुलर डालना, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट से भी एक परपेंडिकुलर डालना है। ऐसे आप डॉटेड भी बना सकते हैं, आप लाइन में बना सकते हैं। मान लीजिए परपेंडिकुलर आपने ऐसे डाला, ठीक है? हाँ सर। और इस लाइन से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे ऐसे इस लाइन से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, मतलब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कर दिया? हाँ सर, कर दिया। ये परपेंडिकुलर्स जहां पर मीट करेंगे, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये जो पॉइंट है यही पॉइंट आपका -3,2 है। -3,2 है। अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप देख लीजिए बेटा, ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। देख लो, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम दी वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। यही तो एक्स एक्सिस है। देखो भाई, अरे भाई क्या बता रहा हूं मैं देखो ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर है? -3 के बराबर। देख ली, -3 है। और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट होता है, तो वाई कोऑर्डिनेट 2 है। देख लीजिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस से ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 ही तो है। हाँ सर, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा, आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट और करवा लूं आपसे। हाँ सर, कर दीजिए। सपोज कर लीजिए थर्ड एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। लेट सपोज कर लो आपके पास 1, -2, ये वाला पॉइंट आप मुझे लोकेट करके बताइए। 1, -2 कहां आएगा ये मुझे बता दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे कुछ नहीं जानना चाहता, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 1, -2 जो पॉइंट है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये आप मुझे बता दो। सर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सर यही तो आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा क्वाड्रेंट, ये चौथा क्वाड्रेंट, आपको पता होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट लाई करेगा। तो आइए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 1, -2 कहां पर आएगा? सुनो, एक्स में एक कदम चलना है, मतलब यहां पर। वाई में -2 चलना है, वाई में -2 चलना है, -2 मतलब यहां पर। हाँ सर। अब इस पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर्स डालने होते हैं। इस 1 से भी आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो किस तरफ आएगा? सर ऐसा आएगा। और इस -2 से डालेंगे तो किस तरफ आएगा? सर ऐसा आएगा। तो यहां पर जहां पर ये परपेंडिकुलर्स मीट करते हैं, इसी पॉइंट का तो नाम क्या होता है? इसी पॉइंट का नाम ये वाला है 1, -2। आई होप एंड बिलीव कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर्स डालिए और उसके बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट है परपेंडिकुलर्स का, उसी को हम क्या बोल देते हैं? उसी को पॉइंट बोल देते हैं, जो पॉइंट आपको शो कराना है, उस प्लॉट करना है उस प्लेन पर। ठीक है, क्या आपको प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वाली बात समझ में आ गई? सबसे पहले मेरी स्टेप्स अगर सुनना चाहें तो स्टेप्स का मतलब क्या है अब ये समझ लीजिए। अब जो आपको पॉइंट दिया गया है, आप पहले ये डिसाइड करो कि वो पॉइंट जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे कि पहला वाला पॉइंट था प्लस प्लस, मतलब मुझे पता चल गया था पहले क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब यहां नहीं आएगा, आ गया। फिर दूसरे क्वाड्रेंट मैंने इसको देखा कि ये किसमें आएगा, ये किसमें आ रहा है? सर ये थर्ड, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव यहां आएगा। फिर मैंने इसको देखा तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? यहां आएगा। ठीक है, पहले आप ये पता करो कि किस क्वाड्रेंट में आएंगे पॉइंट। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद आपको क्या पता करना है? उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है। क्या करना है? परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करनी है। एक परपेंडिकुलर एक्स कोऑर्डिनेट से, एक परपेंडिकुलर वाई कोऑर्डिनेट से। उसके बाद जहां पर वो परपेंडिकुलर मीट करेंगे, वही जो मीटिंग पॉइंट होगा, वही जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, वही क्या कहलाता है? वही वो पॉइंट कहलाता है जो आपसे पूछा गया है। समझ गए क्या? हाँ सर।
अब सर आपने ये तो बता दिया, अगर मान लो सर, मान लो ऐसे ही, अगर मान लो कभी भी 0,2 आ गया तो क्या करूंगा मैं सर? तो क्या करूंगा? आपने ये नहीं बताया सर, 0,2 आ गया, मैंने कहा ये मैंने आपको बताया, याद करो, अभी पिछला भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया तभी बताया था। 0,2 का मतलब समझो पहले, एक्स कोऑर्डिनेट 0 किस पर होता है? वाई एक्सिस पर। एक्स कोऑर्डिनेट 0 किस पर होता है? वाई एक्सिस पर। तो वाई एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई पॉजिटिव वाला 2 है, तो यहां पर आई करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना आपको बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है आपका, इसी पॉइंट को 0,2 कहते हैं, इसी पॉइंट को 0,2 कहते हैं। समझ गए सर? एक और ले लो सर, एक और एग्जांपल सर, समझ में आ रहा है सर? एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं 2,0। अब बताओ सर 2,0 मतलब y कोऑर्डिनेट 0 और x कोऑर्डिनेट कुछ है, x कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है, y कोऑर्डिनेट 0 है। कहां आता है? x एक्सिस पर आता है। x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है, आपको पता होगी। हाँ सर, और पॉजिटिव वाला x लेना है आपको। पॉजिटिव वाला x कहां है? 2, ये रहा। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं 2,0। क्या बोलते हैं इसको हम? 2,0। क्या आपको यहां तक की सारी बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ रही है। एक और पॉइंट अगर लोकेट करवाना चाहूं तो मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए -3,0 करके दिखाना जरा, कहां आएगा सर? मैंने कहा -3,0 कहां आएगा? सबसे पहले ये डिसाइड करो कहां आएगा, x एक्सिस पर या y एक्सिस पर? x एक्सिस पर आएगा। क्यों? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। पीछे से बोलो चिंटू, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। इसीलिए ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा? x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर ये पॉइंट आएगा -3,0। जी सर आएगा। तो ये पॉइंट कहां आ रहा है? देख लीजिए, x में 3 कदम चलो नेगेटिव वाला, तो ये 3 कदम चल दिए, और ये 3 कदम चलने के बाद 0। अब बस यहीं रुक जाओ, उसके बाद कहीं मत जाओ। तो ये जो पॉइंट है ना -3,0 है, -3,0 है। समझ गए क्या? हाँ सर। एक और पॉइंट देखोगे क्या? हाँ सर देख लीजिए, 7th वाला देख लीजिए। सपोज कर लो मैंने कहा आपसे 0,-2, इसको करके दिखाओ जरा। 0,-2 कहां आएगा सर? 0,-2 मतलब x कोऑर्डिनेट 0 कहां होता है? y एक्सिस पर। पहले ये डिसाइड, इस पॉइंट को देखकर आपको पहले बच्चों ये डिसाइड करना है कि ये वाला पॉइंट कहां पर लाई करेगा, x एक्सिस पर या y एक्सिस पर। अब ये वाला पॉइंट मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि y एक्सिस पर लाई करेगा। क्यों? इसका x कोऑर्डिनेट 0 है इसलिए। तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा। हाँ सर y एक्सिस पर लाई करेगा। तो y एक्सिस पर नेगेटिव का 2 कहां आ रहा है सर? ये आ रहा है, तो ये रहा। इसी पॉइंट पर रुक जाइए आकर, और यही जो पॉइंट है यही आपका ये है, ये आपका -0,-2 है। x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -2। सिंपल एज दैट। क्या आपको ये सारी बात समझ में आई? कैसे एक पॉइंट को प्लेन पर प्लॉट करना होता है, ये समझ में आया? हाँ सर। इसके लिए स्टेप्स अगर मैं बताऊं आपको तो आप नोट में लिख लीजिए। स्टेप्स क्या है इसके लिए? कुछ भी स्टेप नहीं है एज सच। आपको सबसे पहले ये पॉइंट आपको दिया जाएगा, उस पॉइंट को देखकर आप उसका क्वाड्रेंट लिखिए। उस क्वाड्रेंट को देखकर आप उसको, उसी क्वाड्रेंट के देखकर आप सबसे पहले x कोऑर्डिनेट दिया होगा, y कोऑर्डिनेट दिया होगा, x पर जाके बैठ जाइए, y पर जाके बैठ जाइए, फिर x से एक परपेंडिकुलर, y से एक परपेंडिकुलर, दोनों जहां पर मीट करते हैं वही आपका पॉइंट है। दोनों जहां पर मीट करते हैं वही आपका पॉइंट। सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए क्या? बोलो। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई? बोलो। अब मैं आपको कुछ और तरीके क्वेश्चन कराता हूं, 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं, फिर मैं इसको एंड करूंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसी के, जिसमें मैं आपको कई सारे इसके रंग बिरंगे सवाल जो अलग अलग बुक्स में सवाल दे रखे हैं, वो सवाल मैं आपको करवाना चाहता हूं। ठीक है, मिटा लें इसको। अच्छा लगा आपको ये प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट ऑन प्लेन कैसे करते हैं, एक पॉइंट को कैसे प्लॉट करना होता है प्लेन पर, ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, आई होप एंड बिलीव। आ जाइए, अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं प्यारे बच्चों आगे। अब कुछ और सवाल है मेरे आपसे जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आ जाइए, सवाल है कुछ इस तरीके के जो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, फिर उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, इसको एंड कर देंगे। ठीक है, आई होप कि 1.5 घंटा हो गया होगा, आई थिंक 1.5 घंटे के आसपास का टाइम तो हो गया होगा यार। पर मैंने आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया, बिल्कुल बेसिक से कनेक्ट करके, एकदम सारी बातें कनेक्टेड हैं। आपको पिछले अगर मैंने समझाया, कुछ कनेक्ट करके पढ़ाया, बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया, फिर प्लेन पढ़ाया, फिर एक्सिस पढ़ाया, ठीक है, फिर क्वाड्रेंट समझाया, फिर कोऑर्डिनेट समझाया। इस तरीके से मैंने आपको सब सारी चीजें कनेक्ट करके पढ़ाई हैं। आई होप एंड बिलीव कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है भाई, मजा आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। ठीक है, आ जाइए अब 1-2 क्वेश्चंस कर लीजिए। क्वेश्चंस की बारी आ गई है। थ्योरी सिर्फ इतनी ही थी इस चैप्टर में, सब कुछ खत्म हो चुका है, जितना भी इंपॉर्टेंट था आपके लिए जानना सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ मैंने आपको करा दिया। ठीक है, अब थोड़ी सी क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहेंगे, एक पॉइंट आपको दे देंगे, लेट्स सपोज कर लो एक पॉइंट दिया उन्होंने P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपसे पूछ रहे हैं -2, -3। आपसे कह रहे हैं ये पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट को देखकर आप ये बता दो इसका एब्सिसा क्या होगा, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, और ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन बुक्स में दिए होते हैं, करवा दे रहा हूं आपको, सुन लो। एक पॉइंट आपको दे देंगे कोई सा भी, लेट्स सपोज कर लो ना P दे दिया पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके के हैं। ठीक है, हाँ सर। अब पूछ रहे हैं आपसे इसका एब्सिसा बता दो, आपको डराते हैं बस वो, इसका एक्स, बच्चों को नया नाम पता नहीं होता जनरली, मतलब बच्चों को बाद में पता चलता है, पता तो होता है
ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसी को बोलते हैं एब्सिसा। तो इसका अगर मैं आपसे एब्सिसा पूछ लूं तो क्या है वो सर -2 है। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछ लूं इसका एब्सिसा कितना है सर -2, ऑर्डिनेट कितना है मतलब ये दूसरा वाला पूछ रहे हो सर आप, ये -3 है। और क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अब आपको ये बात सोचनी है थोड़ी सी बेटा, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, दोनों नेगेटिव किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। किस में होते हैं बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो यहां पर क्वाड्रेंट नंबर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बोलो बोलो बोलो, नहीं सर। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हैंडल कर लोगे, कोई पॉइंट दे रखा होगा और फिर आपसे पूछेंगे एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ, क्वाड्रेंट बताओ, क्या आप ये चीजें कर लोगे हैंडल। एक और क्वेश्चन करवा दूं क्या, चल कर लो सर, कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसी में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, एक और लेट्स सपोज कर लो क्यू एक पॉइंट दे दिया उन्होंने और उन्होंने कहा आपसे -2,0 कहां पर लाई करेगा। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं आपसे एब्सिसा बताओ, ऑर्डिनेट बताओ और इसका एक क्वाड्रेंट बता दो सर, क्वाड्रेंट बता दो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, बताओ। स्टार्ट करो, बताना स्टार्ट करेंगे। एब्सिसा क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, ये क्या है -2, ये रहा। फिर ऑर्डिनेट क्या है इसका, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0। अब बात आती है ये कि क्वाड्रेंट कौन सा है इसका, सर इसका कोई क्वाड्रेंट नहीं है। ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, ये क्वाड्रेंट नहीं है, नो क्वाड्रेंट, दिस इज नॉट ऑन द क्वाड्रेंट। ये कहां पर लाई करेगा, किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इट हैज नो क्वाड्रेंट, इट विल बी लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, किस पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। समझ गए क्या आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। क्या आप इस तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, जी हाँ आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप वो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है। एक पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं जिसके लिए आप ये तीनों बातें मुझे बताइएगा, ठीक है। आइए लेट्स सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। पॉइंट मैं आपको देता हूं, पॉइंट आपके लिए लेट्स सपोज कर लीजिए आर है, आर आपके पास एक पॉइंट है ऐसे ही -2 चलो -2 ले लो, एक P ले लो, एक पॉइंट 3 -8 ऐसे ही पॉइंट है, और R Q ले लो, चलो एक पॉइंट दोबारा से -8 -2, ठीक है। इन तीन पॉइंट्स के लिए आप मुझे अलग अलग इसका आप बताइए एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। अब वही बात बतानी, इन तीनों के लिए आपको क्या क्या बताना है, ये सुन लीजिए। एब्सिसा बताना है तीनों के लिए, ऑर्डिनेट बताना है तीनों के लिए, और इन तीनों का क्वाड्रेंट क्या है ये भी आपको बताना है। किसमें बताना है, होमवर्क में। इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे दे रहे होंगे, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 टाइप ऑफ के, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हैंडल आप कर लेना इस चीज को, ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको सिखा दिया है कि प्लॉट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर टाइप के 2 क्वेश्चन मतलब जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, आपको डायरेक्टली एक प्लॉट पॉइंट दे देंगे और इसको कहेंगे आपसे इस पॉइंट को प्लॉट करके दिखाओ, ठीक है। वो प्लॉटिंग वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। तो यहां पर जो है वो मेरा चैप्टर आपसे मेरी तरफ से वो है समाप्त होता है, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, आपने यहां तक आए और इस पूरे लेक्चर को देखा, और आई होप एंड बिलीव आपके सारे डाउट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने क्लियर कर दिए होंगे। सारी बातें कनेक्ट कर करके मैंने आपको सिखाई है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। आई होप एंड बिलीव कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और सारे टाइप के कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है इस वीडियो के अंदर। सभी कंसेप्ट्स, जितने भी कंसेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है आपकी क्लास 9th के अकॉर्डिंग, सभी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। चाहे वो सिलेबस में हो, चाहे वो सिलेबस में ना हो, ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक वीडियो में समझाने की कोशिश की है, और लास्ट में मैंने आपको 1-2 क्वेश्चंस भी करा दिए हैं। एक बार रिवाइज करा दूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, फिर मैंने उसके बाद मैंने आपको बताया प्लेन क्या होता है, फिर रेने डिस्कार्टिस की बात की थोड़ी सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक्सिस की बात की, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात की, उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट की बात की, फिर क्वाड्रेंट की बात की, फिर लास्ट में आते हमने प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ प्लेन वाली बात की, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन देखे, इस तरीके से हमने इस चैप्टर को एंड कर दिया। आई होप एंड बिलीव कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एकदम काबू में हो गया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है और नोट्स बनाए हैं, आई होप एंड बिलीव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको ये लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से, ठीक है। अब अगली वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेक्चर नंबर 2 लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके क्लास 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सभी सवाल उस वीडियो के अंदर कंप्लीट करा रहा हूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।